सर अब जो आपको रोल मिलते हैं कोई भी, तो सर कुछ टाइम आप लेते हैं कि उस किरदार में ढलना है। हाँ, मैं पहले तो बहुत दिनों तक बातचीत होती रही कि कैरेक्टर क्या है, सीन क्या है। स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा था और स्क्रिप्ट हमको जब मिली तो कुछ मतलब नाम लूंगा, जैसे कि पंकज त्रिपाठी सर हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर हम लोगों ने देखा है और पढ़ा भी कि बहुत स्ट्रगल रहा है इन लोगों का। आफ्टर सक्सेस वो आदमी याद करता है उन स्ट्रगल डेज को। हाँ, अब कौन भूल सकता है अपने उन दिनों को जब वो बहुत गिन चुन के पैसे खर्च करता था या क्या करता था क्या नहीं करता था। उनको तो याद दिमाग में रहता ही रहता है, और अगर कोई भूल जाता है तो फिर समय भी उनको भुला देता है शायद। हमारे यहाँ का जो सिनेमा है वो एक ख़ास किस्म का सिनेमा है जी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन अच्छे टैलेंटेड लोग भी हमने देखे जो बेचारे पता नहीं क्या वजह थी कि वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर आदि पुरुष बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर जब आप बात करेंगे ना कि अवतार बन रही है, जुरासिक पार्क बन रही है, हैं? सही बात है। तो फिर कहाँ हमारी फिल्म वो है, कहाँ स्टैंड करती है। वो जब दिल करा तो आप एनएसडी पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एनएसडी आपका दिल करे आप पहुंच जाएं, उसके ये पीछे तो मेहनत। अरे ये तो मतलब सर कोई अगर बच्चा जाना चाहता है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि एनएसडी चले गए, एनएसडी जाना इतना आसान थोड़ी होता होगा। भाई साहब, मैं कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, आप एक बार IAS PCS बन सकते हैं, एनएसडी में दाखिला नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तो वेलकम टू GCTV गेम चेंजर्स पर आप लोग प्यार देते हैं बहुत सारा, और आप लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई GCTV पर आओ। पॉडकास्ट की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, एक एक करके आप पॉडकास्ट देख रहे हैं। अब आपके सामने लाए हैं एक स्पेशल गेस्ट, और अब आपको सिनेमा में ले चलेंगे, क्योंकि आप लोग भी बात करते हैं कि भैया NSD से कोई सर लाइए ना जो एक्टिंग समझा दे, कोई उन्हें लेकर आइए कि जो हमें बताएं कि कमर्शियल सिनेमा क्या होता है। तो आज आपके लिए दोनों चीज़ों का मिक्सचर लेकर आए हैं। और अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, एक सीरीज़ आई है द हंट करके, राजीव गांधी के ऊपर है, राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर। तो वो सीरीज़, उनका लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। तो उन्हीं सीरीज़ में किरदार निभाया है सर ने, दानिश इकबाल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत तो मैं चाहूँगा सर आप ना अपने किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर, मतलब उनकी ईमानदारी के सब कायल हैं, और उस सीरीज़ में जैसा हमने देखना शुरू किया, और साथ ही इस सीरीज़ को लेकर आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा अभी बता भी रहे थे कि मैं देख भी रहा हूँ, बहुत सारी मतलब लिस्ट है मेरे पास सीरीज़ की। लेकिन शुरू करूँगा द हंट के साथ ही। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, और नागेश जी के साथ काम करने का आपका कैसा अनुभव रहा। सभी काम जब हम करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। हर काम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मिलता है। और जब इस हंट की ख़ास तौर से बात करें, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, तो ये थोड़ा कहेंगे कि अलग ही अनुभव रहा मेरा इसमें, इन टर्म्स ऑफ एक्टर के तौर पे भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि ये एक खोज पे आधारित है। इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो काल्पनिक नहीं है, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। सत्य में वो चीज़ हुई थी, तो उस वक्त कैसे हुई, क्या हुई, ये सच्चाई को रखते हुए जब आप एक कोई अभिनय करने की कोशिश करते हैं जिसमें ज़रा भी नाटकीयता ना हो, नकलीपना ना हो। जी जी। तो नागेश सर हैं भी ऐसे डायरेक्टर कि उनको ज़रा सा भी कुछ बनावटी या कुछ वैसी चीज़ों के को वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उससे दूर ही रहा जाए। तो जब आपका निर्देशक ऐसा हो तो आपको अभिनय भी उस हिसाब से बहुत बारीक लकीर पे चलकर, बहुत बारीक लाइन पे चल के करना होता है। फिर ये कि बात आती है कि अभिनय में अगर अभिनय ना हो तो फिर अभिनय कैसा। बिल्कुल सर। क्योंकि वो दानिश इकबाल तो है नहीं, जो पात्र मैं प्ले कर रहा हूँ मुझे वो पात्र दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। तो एक्टिंग तो करनी होती है, लेकिन कैसे करें, क्या करें कि एकदम सही मापदंड हो, कि जितना नमक चाहिए पकवान में उतना ही नमक पड़ा हो। ये थोड़ा सा इस सीरीज़ को करने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। नहीं, सही बात है सर। और आपका मतलब इतना एक्सपीरियंस रहा है सर। अब जो आपको रोल मिलते हैं कोई भी, तो आप उस रोल को पहले आप स्क्रिप्ट देखते होंगे कि क्या कहानी है, तो सर कुछ टाइम आप लेते हैं कि उस किरदार में ढलना है। क्योंकि मैं आपका पॉडकास्ट एग्जैक्ट सुन रहा था जिसमें आपने कहा था कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, और मैं एटलीस्ट उस किरदार के बारे में पढ़ता हूँ। तो आपने जब रोल किया खास तौर पर इस द हंट के लिए, तो आपने इसके बारे में पढ़ा कि आखिर है क्या मोदकान सर, और उनके बारे में कैसे आगे जाया जा सकता है।
हाँ, मैं पहले तो बहुत दिनों तक बातचीत होती रही कि कैरेक्टर क्या है, सीन क्या है। स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा था और स्क्रिप्ट हमको जब मिली तो शूट के कुछ ही दिन रह गए थे। और उस वक्त और भी मैं कुछ शूट कर रहा था, कुछ स्टेज शोज़ थे मेरे, मैं थिएटर भी करता हूँ जी जैसा जी आप जी जानते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो उस वक्त मैं मुंबई में शोज़ मेरे चल रहे थे, तो समय का अभाव था। लेकिन फिर भी जब स्क्रिप्ट मिली तो उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने ये डिस्कवर किया कि अम, अमोद कांत जी तो अमोद कांत जी जो पात्र है वो उतना वोकल नहीं है। तो फिर समस्या आ जाती है, अगर वो बोल नहीं रहा है और पूरे सीन में है, पूरी सीन में तो कर क्या रहा है वो। तो फिर वो फाइन लाइंस को ढूंढना पड़ता है बीच में कि जब वो, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, हम आप यहाँ बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ये हो जाए कि आपको कुछ पता ही नहीं आपने क्या करना है, सही बात है। तो फिर तो एकदम बोरिंग हो जाएगा मामला ना, देखने में फिर क्या आनंद है। और सर वो आर्टिस्ट भी हमने देखा है सबसे टफ वही चीज़ होती है जिसमें आप बिना किसी डायलॉग के अपनी बातें कह जाएं, जी। कि आपको मतलब जैसे थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं, आपका उसका भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि आपके पास डायलॉग ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उसी टाइम पर अपनी सारी कहानी अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपनी आंखों से कह गए। तो सर ये बॉडी लैंग्वेज का और जो आंखों से बातें कहने का रोल होता है वो कैसा होता है, मतलब उसके लिए बचपन से आप लोग सीखते हैं, थिएटर में तैयारी करते हैं, या वो टाइम के साथ आ जाती है चीज़ें? नहीं, इसका रियाज भी होता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आ जाती कि वन फाइन मॉर्निंग आप उठे 10 साल बाद तो अब सब चीज़ें आ गई आपको ना। 10 साल तक आपने किया क्या, उस पर निर्भर करेगा कि 11वें साल के पहले दिन आपको क्या आया। सही बात है। आप ये चाहते हैं कि आप फलाने किस्म के एक्टर बन जाएं, या आप आँखों से एक्टिंग करने लग जाएं, या एक दिन से आपकी नहीं स्पीच बहुत अच्छी है हो जाए, सही या बात आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, या आप बहुत अच्छे डांसर बन जाएं। सिर्फ चाहने से तो नहीं होता ना दोस्त, सही बात है। करना पड़ता है। और करना पड़ता है मतलब क्या कि समझ लीजिए एकदम तगड़ी तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा फ़न है, एक ऐसा फॉर्म है जो बहुत तपस्या मांगता है, दिखाई नहीं देता। सही बात। लेकिन जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल लेवल पे मेहनत होती है एक्टर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी मैं बहुत बड़े बड़े निर्देशकों और बहुत बड़े बड़े रंगकर्मियों और फिल्म से जुड़े हुए हस्तियों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि एक्टिंग क्या, एक्टिंग कुछ भी नहीं है, एक्टिंग तो हो जाती है। तो मतलब वो पता नहीं किस अभिनय की बात कर रहे हैं कि ये तो हो लेकिन ही जाता है। सही बात है सर, मतलब एक्टिंग देखो हो भी जाती है, लेकिन वो फिर आपको किसी भी चीज़ में अगर मास्टर हासिल करना है तो आपको अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट साल और आपको अपनी नहीं, ज़िंदगी आपको में रियाज सीखना करना पड़ता है, पड़ेगा दोस्त, देना पड़ता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी हाँ। उस आर्ट पे। ऐसे नहीं है कि एक्टिंग हो जाती है, हो जाती है तो फिर पर सर जो ये OTT आया इसने बताया लोगों को कि असली एक्टर क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी, हम बचपन से थिएटर मतलब इतना शायद नहीं देख पाते, क्योंकि एक छोटे शहर में रहने वाला उसके लिए होता है कि वो सिनेमा का पर्दा देखेगा ज़्यादातर जाके। हाँ पहले होता था कि बहुत ज़्यादा रंगमंच हम देखते थे, लेकिन जैसे ही OTT आया, आप उस बारे में क्या सोचते हैं कि उससे लोगों को भी पता चला और आम ऑडियंस अब ज़्यादा आई थिंक उनको अप्रेज करती है जो अच्छी एक्टिंग करके जाते हैं, और हम लोग अब स्टार से ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि एक अच्छा एक्टर हमें देखने को मिले। तो OTT का रोल बहुत बड़ा रहा। हमें लगता है कोविड के बाद ये जो लॉकडाउन आया, उस लॉकडाउन में ये टीवी और फ़ोन ही थे जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा बहुत ज़िंदा रखा, एग्जैक्टली। हमारे मानसिक संतुलन को संभाल के बनाए रखा। और इसने क्या किया कि पूरा ब्रह्मांड खोल दिया विश्व का, सही बात है। जहाँ मनोरंजन है उसमें ईरानियन सिनेमा भी आ गया, कोरियन सिनेमा भी आ गया, है ना, बिल्कुल। बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, टॉलीवुड, जितने भी वुड जितने हैं, भी आप दुनिया में जो सब भी हैं कुछ आ movies। गए। और आप ये देखिए कि खटाखट डबिंग होना शुरू हो गई। जिनको भाषा नहीं आती थी वो हिंदी में देख रहे हैं, अपनी अपनी मातृभाषा में देख रहे हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में देख रहे हैं। कुछ लोगों ने भाषा अगर डब नहीं है तो ऐसे ही देखना शुरू कर दिया क्योंकि उनको कुछ समझ में आ रहा है। जैसे आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभिनय की और मानव जो हमारे आपके इमोशंस हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी प्रदेश में हो, सेम है। सेम है, सही बात प्यार करने का, नफरत करने का, नाराज़ होने का भाव एक है, है। एक तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन क्या समझ में नहीं आता कि आप कब नकली काम कर रहे हैं और कब आप जेन्युइन हैं। जेन्युइन है। तो इधर इस बीच क्या हुआ है कि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए। उनको जब विश्व का सिनेमा देखने को मिला तो उनको ये एक कंपैरिजन उनके दिमाग में आया कि ये क्या है और ये क्या है। सही बात है। अब क्या हो गया कि हमारे यहाँ एक मेंटल ट्यूनिंग करी गई थी
बहुत सालों से हमारे यहाँ का जो सिनेमा है वो एक ख़ास किस्म का सिनेमा है जी जो जी। आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन जब आप रियलिज्म की बात करेंगे ना, रियलिस्टिक जीवन के जैसा एकदम यथार्थवादी, जी जी। उससे शायद हम कोसों दूर हैं। सही बात। उस सिनेमा से हमारा सिनेमा अभी बहुत दूर दूर है। है सर। एक अब आध फिल्म सत्यजीत रे या श्याम हाँ, बेनेगल जी, ऐसे हमारे यहाँ पे अपवाद भी हुए हैं, है ना। ऐसे और भी नाम हैं, तो वो हैं। लेकिन अब वो उतने पॉपुलर नहीं हुए, तो वो उस तरह से मासेस तक पहुँचे नहीं, इसलिए वो उस वक्त दर्शकों ने उनको उतना देखा नहीं। क्लास ने देखा, मास ने नहीं देखा। अब क्या हुआ कि मासेस के पास इस तरीके का विश्व सिनेमा जब आया, तो वो एजुकेट हुए कि ये क्या होता है, तो उन्होंने फिर अपनी चॉइस के हिसाब से, और फिर एक चॉइस आ गई ना। पहले आपके पास चॉइस कहाँ थी? पहले सिनेमा घर थे सिर्फ, राइट। उस सिनेमा घर में वही फिल्म लगेगी जो वो दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसका, वही बना रहे हैं जो वो बना सकते तो हैं। बना सकते हैं। लेकिन सर एक चीज़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने जो देखा है कि मैं बहुत मतलब सिनेमा पसंद करता हूँ देखना ख़ास तौर पर। तो मैं बहुत इंटरव्यूज़ भी, जैसे मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के देखे, डायरेक्टर्स के देखे हैं, तो वो जाते हैं इंटरव्यूज़ में, बात करते हैं, बोलता है, उनसे पूछा जाता है कि आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है, तो जैसे वो नाम लेते हैं, कभी सत्यजीत रे का, राइटर्स बड़े बड़े नाम लेते हैं। लेकिन जब बात आती है फिल्म बनाने की, तब फिल्म बनती है द हैप्पी न्यू ईयर, फिल्म बनती है आदि पुरुष। तो सर उसमें फिर उन लोगों को भी ये चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं पब्लिक मंच पर जाकर बड़े बड़े ऐसे डायरेक्टर्स की, तो इस टाइप का कंटेंट भी परोसा जाए। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर, आदि पुरुष बनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर जब आप बात करेंगे ना कि अवतार बन रही है, जुरासिक पार्क बन रही है, हैं सही बात है। तो फिर कहाँ हमारी फिल्म वो है, वो कहाँ जाए कहाँ स्टैंड करती है? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बड़ा लॉजिक देते हैं, हमारे यहाँ बजट नहीं है उतना, तो क्यों बना रहे हो? तुम वही बनाओ ना जो अच्छे से बना सकते हो। छोटे बजट में, अगर काम में बजट छोटा, बजट से कहाँ फिल्में बनती हैं? मेरे को समझ में नहीं आती ये बात। अक्सर ये हाँ, लॉजिक आता है कि बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है तो फिर वो आपके घर में पैसा नहीं है, तो आप 100 किलो आटा क्यों खरीदने चले गए? और कुछ तो कम बजट की फिल्में बहुत अच्छी होती है, वो चल जाती है। बजट का लॉजिक समझ में नहीं आता मुझको कि बजट नहीं है हमारे यहाँ इतना, तो क्या है जो है उस चीज़ में बनाओ। मैं आपको बात करूँ, पारसी थिएटर से आया है सिनेमा, सही बात ठीक है। है। पारसी थिएटर जब हुआ करता था तो उस वक्त उनके पास बजट नहीं हुआ करता था, लेकिन लोगों को एंटरटेन करता था वो अपने मज़ेदार चीज़। पुरानी फिल्में उठा के देखिए आप, उसमें तो मतलब सर, पुरानी फिल्में ब्लैक एंड वाइट उठा के देखिए, क्या सिनेमा मैं है सर हमारे यहाँ पढ़ का। रहा था एक दिन कि द संतोषी माता जब आई थिंक जी मूवी आई जी थी, जी वो 5 लाख में बनी थी, जी और उन्होंने कमाए थे 5 करोड़। और उस साल शोले भी थी, और उन्होंने गोल्डन जुबली भी बनाया था। लोग ऐसा था कि मतलब पैसे निकाल कर आरती की तरह फेंकते थे उस फेंकते टाइम थे पर। वहाँ, तो हॉल वालों की कमाई होती थी हॉल वालों की उससे, कमाई वो होती, हॉल वालों का तो पैसा होता था। वो क्या है, वो एक आपने ऐसी चीज़ परोसी जिसकी वजह से लोग थिएटर तक चल के आए। तो खैर सर, इन सब सिनेमा पर तो आगे बात करेंगे ही, आपके साथ है ही। लेकिन मैं सर आपका ना थोड़ा जर्नी जानना चाहता हूँ, आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। मतलब आपने कब सोचा कि मुझे इस फिल्म लाइन में आगे जाना है, और आप अपने बचपन के बारे में, क्योंकि मुझे पता है आप इलाहाबाद से आए हैं, जी इलाहाबाद से आना, वहाँ से सर इस तरीके के सपने देखना, और अपना जो वो पूर्वांचल वाला क्षेत्र रहा है ना सर, जो वो साहित्य प्रेम भी रहा है, बड़े बड़े वहाँ से, मतलब अगर हम बात करें कवि निकले हैं, बड़े बड़े गायक निकले हैं, तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, ये बस एक घटना है, सुखद घटना कि मैं इस प्रोफेशन में आया एंटरटेनमेंट के। जी जी। नहीं तो मैं हो सकता है शायद खिलाड़ी होता। हाँ हाँ, आपने बताया भी था। जी। तो बचपन से ही घर में माहौल था अच्छा। लिखने पढ़ने का। मेरी माताजी प्रोफेसर थी, वाह। मेरे जो पिताजी थे वो वकील थे। वो एक ऐसे वकील थे जो वायलिन बजाया करते थे। अरे वाह। ये बात मुझे बड़ा मज़ेदार लगती है कि वायलिन बजाता हुआ वकील कितना सिनेमैटिक है। सो इससे मुराद ये थी कि उनको भी आर्ट की तरफ उनका इंक्लिनेशन था, शेर व शायरी भी करते थे, सुनना पसंद करते थे, मुशायरे वगैरह। तो घर में माहौल था। और मेरी मदर जो थी वो थिएटर वगैरह से जुड़ी हुई थी। जी। आपको जैसे पता हो कि पहले औरतें नहीं थिएटर करती थीं, सही तो बात है। हमेशा आज भी प्रॉब्लम होती है फीमेल एक्टर्स की, थिएटर करने निकलो तो उतनी नहीं होती जितनी उस ज़माने में हुआ करती, लेकिन फैक्ट है, फैक्ट है। तो मम्मी मेरी थिएटर में एक्टिंग भी करती थी और थिएटर पढ़ाती भी थी। तो ये सब था घर में माहौल। पर मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इधर जाऊंगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो फिर मुझे बड़ा इसमें मज़ा आने लगा, और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए और अच्छे स्तर पे करना चाहिए। अच्छा। मगर चूँकि खेलता भी था
तो खेलने में बहुत समय चला जाता था। अच्छा, खेलने में समय चला जाता है तो उसके बाद फिर आप थक जाते हैं, फिर आपको रेस्ट करना है, फिर उसके बाद आप पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पड़ती है, वो हमारे यहाँ हालांकि रिवाज है ही उसका अरे फिर। फेल होने में तो पीछे नहीं था मैं, अच्छा। लेकिन क्या होता था कि लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करके किसी तरह से बस पास हो जाता था। अरे वाह, और बस पास हो गए तो इतना काफ़ी मेरे। आपके पास वो स्किल थी एटलीस्ट। हाँ, मतलब ये था, गॉड गिफ्ट था। गॉड गिफ्ट। पता नहीं कैसे होता था, लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता था। मैं चैप्टर खोलूँ और मैं सोचूं इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सही बात सर, मैंने एक चीज़ मतलब कहीं सुनी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे इंसान कोई भी दुनिया में आदमी आता है ना, वो बाहर का कुछ नहीं होता, या तो वो अपने माँ बाप का मिक्स होता है और उसमें या तो उसके अंदर 60% 70% उनकी मदर का हिस्सा आता है, या 60-70% फादर का हिस्सा ऑफ आता है। कोर्स, हाँ। आप उन्हीं से बनते हो और आगे जो कह तो उन्हीं देता के है कि जीन्स आ गए आपके उन्हीं के अंदर। जीन्स आते हैं आपके अंदर। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपकी मदर थी, वो थिएटर भी उनको इंटरेस्ट था, और आई थिंक वही चीज़ आपके अंदर आई क्योंकि आपके पिताजी वकील थे। लेकिन वकील जो है, वकालत की पढ़ाई या थोड़ा सा उससे तो आर्ट में थे आर्ट वो, में आप आए। उनको था तो सर, रुचि। कुछ मदर के साथ आप बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगी हों जब आपकी माता जी राइटिंग करती हों या एक्ट करती हों, तो उससे इन्फ्लुएंस रहा था आपका कुछ? नहीं, उसको देख देख कर दिमाग में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी उनको एक्टिव देखा नहीं, क्योंकि वो पढ़ाती थी ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। तो वो हम, और फिर वार्डन भी बना दी गई थी और हॉस्टल की। जी जी, तो वो हमेशा व्यस्त दिखती थी, व्यस्त रहे। और उनको सोशल सर्विस करने का भी बड़ा नशा था। बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करती थी, किसी के भी दुख में जाके खड़ी हो जाएं, कहीं भी निकल जाएं, मोहल्ले में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो पता नहीं, थोड़ा डायनेमिक किस्म की अलग वो जो लेडी कि है। अच्छा एक व्यवहार हाँ, अच्छा है, ऑफ कोर्स। जब समाज के कर्फ्यू लिए। कर्फ्यू जब लगता था, जी जी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी इलाहाबाद में हुई हैं जो बहुत ही दुखद हैं। तो उस दौरान जब कर्फ्यू लगता था, तो मुझे याद है मम्मी जो है पूरे मोहल्ले से राशन इकट्ठा करके फिर उसके बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में मैं भी उस गाड़ी में बैठता था, और मोहल्ले में मेरे जितने दोस्त हैं वो सब बैठ के हम लोग जाके कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में वो राशन का पैकेट बना बना के बांटा करते थे। और उसके बाद बाकी सब डर रहे होते थे कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कहाँ जा रहे कहाँ हो, जा और हम लोग के लिए वो एक पिकनिक होती। छोटे थे एकदम, सही बात है सर। कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में बाट बूट के आ गए। तो ये एक था, ये मतलब घर में माहौल बड़ा माहौल बहुत अलग किस्म का था। नहीं नहीं, घर घर जैसा नहीं था कभी भी। हर आदमी उसमें जो है अतरंगी था। अतरंगी और था। मेरी बहनें भी जो हैं वो एकदम आपको ऐसे ही मिलेंगी, झांसी की रानी टाइप की। नहीं नहीं, सही तो बात है सर। ऐसा सा है सब। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि हाँ, तो वो इसमें बिजी थी, तो कभी बिजी मैंने थे। उनको इस तरह से चीज़ों को ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे गाइड किया हो, कभी वो किया हो, उन्होंने छोड़ दिया था मुझे कि जो कि आप कर जो रहा है करना है करे। दिल वो करो। हाँ, हाँ। तो सर, वो जब दिल करा तो आप एनएसडी पहुंच गए? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। एनएसडी आपका दिल करे आप पहुंच जाएं, ये उसके तो पीछे मैं मेहनत, अरे अरे अरे, ये तो उसकी थोड़ी मतलब मतलब सर, आपने। कोई अगर बच्चा जाना चाहता है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि एनएसडी चले गए, एनएसडी जाना इतना आसान थोड़ी होता होगा भाई साहब, मैं उसके। कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, हम्म। आप एक बार आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, हम्म। एनएसडी में दाखिला नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अच्छा। और एक और चीज़ है कि आप पता नहीं क्या जैक पुल 50 चीज़ सोच के बैठ लो दिमाग में, अच्छा, वो भी नहीं चलेगा। वहाँ सिर्फ आपका टैलेंट चलेगा और आप आपकी चलेंगे, मेहनत, आपका टैलेंट चलेगा, और आपकी किस्मत, किस्मत को मैं कह सकता किस्मत हूँ। को। क्योंकि देखिए, जो फाइनल सिलेक्शन राउंड होता है उसमें करीब 150-200 के आसपास बच्चे होते हैं। उसमें से 50% तो ऐसे होते हैं कि लगता है यार इसको मिल जानी चाहिए सीट। जब ओके। आप, मैं अपने वक्त की बात करूं, मैं अपने आप को छोड़ के सबको सोच रहा था कि इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, इसका अच्छा। हो जाएगा। सब इतने टैलेंटेड आते हैं, ओके। सब अपनी अपनी चीज़ों के एकदम क्रीम आते हैं, और वहाँ 4 दिन की जो 5 दिन की वर्कशॉप होती है उसमें इतना अच्छे तरीके से सबकी अंदर का हुनर निकलवाते हैं वो एक्सपर्ट्स, एकदम उनको अ, छान देते हैं। जैसे छन्नी से सही नहीं बात होता है, कि रेत चली गई और सब चीज़ें अच्छी अच्छी रह गई हैं, दिखने लगते हैं सब जो दिखने बच्चे। लगता हाँ, है। एकदम उनका टैलेंट दिखता है। तो फिर उसमें लगता है ये इनका हो जाए, लेकिन तब वहाँ पे आपकी किस्मत भी काम आती है और एक्सेप्शनल टैलेंट्स काम आते हैं कि हाँ, ये मान लीजिए 100 अच्छे बच्चे हैं, 100 सोच में अच्छा। से 30 का या 33 जितनी भी सीट अब हो गई। मेरे समय तो सिर्फ 20 सीट्स थी। जी जी। तो 20 में से एक लकी विनर आप अगर हो गए तो फिर लगता है कि हाँ भाई, मैंने मेहनत तो करी थी, लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया था कि मैं हो गया, और पहले अटेम्प्ट में मेरा हुआ था। पहले अटेम्प्ट, वाह सर, मतलब ये कमाल ये थे। ये हम थोड़ा सा गर्व कर सकते हैं। नहीं सर, और आप पढ़ाई दूसरे के अटेम्प्ट बारे में में। मैं देता भी नहीं, अच्छा। मैं सही बताऊं। मैंने सोचा था इस बार होगा होगा, मतलब हो गया तो ठीक है, वरना फिर हमने देखा कोई जाएगा। बी प्लान भी रख रखा था उस टाइम पे? उस टाइम पे बी प्लान नहीं था, मगर ये एक वो थी इलाहाबादी पना जिसे कहें। अब हुआ हुआ, नहीं हुआ तो फिर
देख ले भोई जौन होई होई जोन होई ना तो हाँ, देखल जाइए। नहीं नहीं, सही बात है सर। और थिएटर का जैसे सर मैंने भी देखा है, मतलब हम लोग भी सोचते हैं कि थिएटर जाएंगे वहाँ सिर्फ एक्टिंग कराई जाएगी। मैं जैसे बेसिकली बहुत छोटे स्तर पर एक बार थिएटर गया था ऐसे घूमने, तो वहाँ मुझे बोला गया कि जाके आप पहले 10 दिन तो अखबार पढ़ के आओ, आपको अखबार पढ़ना है। तो मैंने आपका एक जगह सुना भी था, बहुत आप बताते, कई लोग बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई का बहुत रोल रहता है। आपको एक देश दुनिया की समझ भी होनी चाहिए जब आप एक एक्टर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, तो कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हिस्ट्री में हो चुका है। भाई क्यों ना हो। मैं कहता हूँ आप एक्टर छोड़ दो, कोई भी काम ले लो, आप एक सामान्य नागरिक भी क्यों ना हो, जागरूकता तो चाहिए ही चाहिए। और जब आप अभिनय कर रहे होते हैं ना, एक्टर बन रहे होते हैं, तो आप कोई कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर किसी एक कहानी में है, वो कहानी किसी एक काल और देश और सोसाइटी में स्थित है। कितने 3-4 चीज़ें तो अभी मैंने पूछ लिया आपसे, ऐसे ही सैकड़ों सवाल और निकल के आ जाएंगे। उन सब के आंसर्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, बैठ के वहाँ गुल्ली डंडा खेलेंगे? एग्जैक्टली। क्या करेंगे क्या आप? नॉलेज होनी चाहिए कि आप तो बस आप जो हैं, मैं दानिश एज ए दानिश तो प्ले कर लूँगा 2-3 घंटे, लेकिन जैसे ही दानिश के बजाय हमको दीपक अगर बनना है, जी। फिर दीपक कौन है, पॉडकास्टर हैं, क्या करते हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका करियर रहा, कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये बहुत सारे सवाल मुझको। ये तो आपकी बात हो गई। अब यही हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं। मान लीजिए मैं बिल क्लिंटन कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब बताओ आप, तो उनकी मैं ऐसे जर्नी कर क्या सकता हूँ रहेगी? क्या बिल क्लिंटन नहीं टहलते नहीं, बिल्कुल घूमते? नहीं। बहुत सारे तो सवाल हैं। एटलीस्ट नॉलेज। सर आपने जो किस्मत के बारे में भी बात की, हम लोग मतलब ये आई थिंक हर जगह ही रोल प्ले करता है। जैसे एनएसडी में भी हम देखते हैं कि तमाम बड़े आर्टिस्ट आए, जैसे वहाँ से आशुतोष राणा सर निकले हैं, इवन अनुपम खेर सर भी एनएसडी से ही हैं। बहुत सारे बहुत नाम हैं, सारे, मतलब अनगिनत। नाम राज कम पड़ बब्बर साहब जाएंगे, हैं, हाँ। नाम कम पड़ जाएंगे ऐसे बताते बताते। लेकिन सर वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे थे पर करियर में उस जगह नहीं पहुंच पाए, और कुछ लोग लेट ब्लूमर रहे, जैसे पंकज त्रिपाठी सर स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा काम करते रहे, लेकिन एक टाइम आया। तो मैं चाहूँगा कि आप जब एनएसडी में थे तो उस टाइम आप सुनते थे अपने सीनियर के बारे में, उनकी कोई किस्से कहानियाँ जो मोटिवेट करती हों, और दूसरा जो बाद में आर्टिस्ट आए उनके बारे में आप कुछ बताइए, आपका एक्सपीरियंस एनएसडी से ये जुड़ा। सुनते नहीं थे, देखते भी थे। मैं देखिए, हर किसी को जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, वो हर किसी को लगता है हमारा जो समय था बहुत अच्छा था जब हम ओके। एनएसडी में थे। आज के जो बच्चे होंगे 5 साल बाद वो ये कहेंगे कि हमारा समय बहुत अच्छा था। अच्छा। ये होता है। लेकिन मैं अपने समय को अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि उस वक्त एक्टिंग के ऊपर बहुत काम होता था, और हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छे एक्टर्स हुआ करते थे। रेपेट्री में हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, जो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा थर्ड ईयर जो है उसमें काफ़ी मेच्योर एक्टर्स हुआ करते थे और अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो इंस्पिरेशन थी चारों तरफ। चारों। मैं अपने आप को इस बारे में सौभाग्यशाली मानता हूँ। जब मैं एनएसडी में पढ़ रहा था उस वक्त महेंद्र मेवाती नाम के एक एक्टर हैं, बहुत फाइन एक्टर, बहुत ही बेहतरीन एक्टर, कलर। वो रेपेट्री में थे। जी। और एक श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जो सनसनी, जिनको आप, वो देखे। मेरे सीनियर, हाँ, जी जी। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया अच्छा। भी है, हाँ। तो वो रेपेट्री में थे। और ऐसे क्या नाम, सुब्रत दा सुब्रता। और देबूदा, देवूदा। वो जो फेमस एक्टर हैं जी सब, जी। मतलब इन सबको हम लोग देखा करते थे बैठ के, ये सब स्टेज पे एक्टिंग कर रहे होते थे। तो सिर्फ ऐसे नहीं था कि हम देख रहे हैं, उनके प्रोसेस को भी ऑब्जर्व किया करते थे, करते क्या है, मेहनत कैसे होती है। मेहनत है सूती बहुत है। मेहनत करते थे ये लोग। जी जी। और फिर इनकी अभिनय को, तो आपके पास एक लक्ष्य होता था, हाँ इनको देखेंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो वैसे ही अच्छे बेहतरीन टीचर्स थे। बजाज साहब पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर अनुराधा कपूर पढ़ाया करती थी, अंकुर सर पढ़ाते थे, शमा चौधरी मैम, त्रिपुरारी मैम, मतलब रॉबिन दास सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते थे। अब सब रिटायर हो गए। सही वो बात है। जनरेशन पूरी जिन्होंने समझ लीजिए बेहतरीन अभिनेता बनाए, वो सारी अब जाहिर सी बात, इंसान ऑब्वियसली वो तो एक समय रिटायर के तो हो साथ गई, रिटायर हो ही हाँ, जाता है। कभी ना कभी। लेकिन हम इस मामले में बड़े लकी थे कि अच्छे टीचर्स मिले। यही अच्छा। नहीं, इंग्लैंड में भी हाँ, हमको मैं सिसली उसी पे आ बेरी रहा में, था, आप हाँ, इंग्लैंड भी गए थे सर, वहाँ जी, पर तो आपने वहाँ पे भी अच्छे अच्छे पढ़ाई की टीचर्स लंदन मिले में। जी। वहाँ सिसली का सर बेरी, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप यहाँ से मैं इसे एनएसडी ये करके गए चैप्टर थे? एंड करता हाँ हूँ, जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो इनको देखा मैंने, इनके अच्छे काम को देखा, जी इन्हीं जी। के साथ बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग भी हमने देखे, जो बेचारे, पता नहीं क्या वजह थी कि वो
अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। एक्टर अच्छे थे, एक्टर अच्छे थे। लेकिन नहीं कर पाए, तो उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। और निर्मल दास नाम आपने, मतलब क्या बोलूं, वो मेरे कमरे में आ जाया करते थे सोने जी के जी। लिए। तो वो, उनसे मेरी अक्सर बातचीत हुआ करती थी। वो अलग ही दुनिया में रहते थे। ही हैज़, मतलब अपना दिमागी संतुलन वो खो चुके थे। पर उनके बैच के लोगों ने बहुत हेल्प करते थे, हम लोग एज ए जूनियर उनको बहुत हेल्प करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब क्या करिएगा, कितना ट्रीटमेंट कराइएगा जब ये इंसान होता एकदम, हाँ। है, असली ट्रीटमेंट तो सर सक्सेस ही है ना उस चीज़ की। अब नहीं मिला उस बंदे को उस नहीं तरीके से मिल पाया। काम, तो क्या करे बंदा। महेंद्र मेवाती जी बेहतरीन एक्टर थे, मैंने आपका नाम लिया, बताया अभी बताया थोड़ी देर अभी पहले। आपने, बताया। लेकिन अब उनकी कुछ आदतें ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना करियर पूरा चौपट कर दिया। ओके। हर आदमी उनको कुछ मदद करना चाहता था कि अच्छा रोल मिल जाए, कास्टिंग होती थी बड़ी बड़ी। लेकिन कुछ आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चलते आपको मिली हुई सक्सेस भी आप उसको अपने हाथ से छोड़ देते हैं। तो अभिनय करना, मैं ये आपको बता दूं, एक पक्ष है। अच्छा अभिनेता सिर्फ एक छोटा सा पक्ष है वो। जी एक बहुत बड़ी जो पिक्चर है वो ये है कि आप कैसे, आपका कंडक्ट क्या है, आपकी आदतें क्या हैं, आप कितने पंक्चुअल, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आपका बिहेवियर क्या है। वो एक बहुत बड़ी पिक्चर है। उस बिल्कुल। पिक्चर में एक छोटा सा रोल है, आप कैसे अभिनेता हैं। जी जी। और सर वो आपका इंग्लैंड का एक्सपीरियंस, मतलब जब हाँ, आप वहाँ गए तो बेसिकली आप बहुत अच्छा कर भी रहे थे, आपने इतने थिएटर शो किए थे वहाँ पर, लेकिन आपको पूरी दुनिया के लोग देखने को मिले होंगे, अलग अलग जगह के लोग। और अलग आपने एक जगह देखी, या पहले भी उससे पहले जा चुके थे, मतलब विदेश वगैरह का आपका दौरे हो मैं चुके थे विदेशों में गया था शोज शोज़ करने? करने के लिए, जर्मनी, जापान, कोरिया वगैरह, और भी कई क्योंकि आपने कंट्रीज़ बहुत में। शोज किए हैं हाँ, विदेशों में। मतलब लेकिन पढ़ने जब गए तो फिर अलग अनुभव था। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट की। तो जी जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ है वो। हम्म। तो बहरहाल, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया था एक्टिंग में, जिसमें जी। पढ़ाई करी। और सिसली बेरी वॉइस इन स्पीच की समझ लीजिए कि एकदम ग्रेट। पितामह हैं। हाँ हाँ तो हाँ। उनके साथ हमने बहुत काम किया, और बहुत से ट्रेंड, बहुत प्रोफेशनल कोचेस थे वहाँ पे। एक्टिंग कोच, स्पीच कोच, बॉडी के लिए अलग किस्म से। वहाँ अप्रोच अलग है, वहाँ वहाँ लगे। पढ़ाई, वहाँ पे क्या है ना कि पढ़ाई, ये एक्टिंग को एज अ क्राफ्ट पढ़ाया जाता है। ओके। हमारे यहाँ जो एक्टिंग को एज अ करियर। कला पढ़ाया जाता है। कला। करियर टाइप में कि हमें कला करियर सही है वो है। शब्द मेरे ख्याल से। कला। एक कला है, पर वहाँ पे एक क्राफ्ट है। वहाँ पे एक्टिंग को एज ए इंजीनियरिंग प्रोफेशन की तरह पढ़ाते हैं कि तुम, इंजीनियरिंग में कैलकुलेटिव चीज़ है ना, फार्मूलाज हैं और जी डिसिप्लिन है, जी, वैसे सही कर बात है लो। यहाँ कला को क्या है कि कि कर लो आप, बाकी तो अंदर, साथ में हाँ, आएगी। समर्पण चाहिए संपूर्ण, और उसके बाद आत्मसात कर लो। सर फिर वो, गॉड गिफ्टेड ही होता है एक्टिंग, या फिर कोई आदमी जिसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट ना हो, वो अपने मेहनत से या कुछ चीज़ें सीख कर, जैसे आपने बताया ना कि इंजीनियरिंग टाइप में होती है, तो इंजीनियर तो सर बन जाते हैं पढ़ाई के साथ, तो एक्टर बन जाता है कलाकार पढ़ाई नहीं के बन साथ? सकते आप। पढ़ाई मैं पढ़ाई ये के साथ नहीं। मानता, हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभिनेता या पेंटर या ऐसी किसी भी, कुछ भी, कोई म्यूजिशियन या डांसर बनने को तो आप बन जाएंगे। ठीक। आपने धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, ता दिन धिंदा, ता दिन धिंदा बजा लिया, तो आप तबला बजाने वालों में शुमार तो हो जाएंगे। जी जी। लेकिन वो मैजिक कहाँ से लाओगे? आप टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे। जाकिर हुसैन कैसे बनोगे आप? बिस्मिल्लाह खान कैसे बनोगे आप? हैं? वो बनने के लिए आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। ऊपर वाले वो से। जिसे कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, वो मैजिकल पावर्स हैं आपके अंदर। आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो सलाहियत होनी चाहिए, जी जी जी। जिसे आप पॉलिश करके बार बार उसको तराश के फिर आप उसे निखार सकते हैं। सर विदेश से जैसे पढ़ के आते हैं, हमने काफ़ी सुना है कि जैसे कई आर्टिस्ट जाते हैं यूएस पढ़ने जाते हैं, जैसे आप पढ़ के आए, तो वहाँ से आने के बाद कुछ इंडस्ट्री में अलग इम्पैक्ट पड़ता है, काम ज़्यादा मिलने लग जाता हो, या फिर लोग आपको अप्रोच करने लग जाते हों? क्योंकि एक होता है ना कि एक तो आपके साथ एनएसडी जुड़ गया, जैसे कि कोई भी आम बच्चा इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी का बैच जुड़ गया, तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। फिर वो एमआईटी चला गया, ऑक्सफोर्ड चला गया, तो अलग कीमत हो जाती है। वो फील किया देखिए, आपने? मैं समझ गया आपका प्रश्न। ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा। किसको पता है कि मैं कहाँ से पढ़ के आऊँ? पढ़ के आने से क्या होता है? ये एनएसडी के भी हमें तो कौन बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे एनएसडी के हैं। अच्छा। एनएसडी हर साल 30-35 बच्चे निकाल रही है। अब तो उसके बहुत सारे सेंटर्स हो गए। अब तो 3-3 महीने का क्रैश कोर्सेज भी करा रही है ना। अब तो आप समझ लो, एक एक साल में आपको हज़ारों बच्चे मिलेंगे जो अपने आप कहेंगे हम एनएसडी से हैं। एनएसडी से। पर हैं कहाँ वो? कहाँ है? आप आप कितने लोगों आगे को कहाँ देख है, रहे हैं? कहाँ आगे है? कहाँ हाँ, उसके पहुँचे बाद वो? क्या हो रहा है? तो
बात सिर्फ इंस्टीट्यूट का या फॉरेन एक्सपोजर का इसका नहीं होता, बहुत कुछ इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग यू दैट एटमॉस्फेयर वेयर यू विल लर्न सर्टन स्किल्स, और वो दिखाते हैं, सिखाते हैं, आप मौका देते हैं उसको तराशने का, लेकिन करना बच्चा आप ही को है। हैं, बिना मरे स्वर्ग ना मिली। जी जी सर, जैसे आपने किस्मत का भी रोल बड़ा निभाया और कहा कि कुछ आदतें ऐसी होती है जैसे वो चीज़ आपको पीछे कर देती है। कुछ मतलब नाम लूँगा, जैसे कि पंकज त्रिपाठी सर हो गए, इवन आप मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर हम लोगों ने देखा है और पढ़ा भी कि बहुत स्ट्रगल रहा है इन लोगों का, और बाद में जब सक्सेस मिला तो आप इन लोगों के साथ काम भी कर चुके होंगे, आपने देखा भी होगा उस इंडस्ट्री में। सर उस बीच में कैसा टाइम रहता है जो वो स्ट्रगल वाला टाइम रहता है, और आफ्टर सक्सेस वो आदमी याद करता है उन स्ट्रगल डेज को कि यार मैं जो देख रहा हूँ मेरे पीछे जो बच्चे एनएसडी से आएंगे मैं भी उनके लिए कुछ करूँगा? अब देखिए दूसरा क्या करता है क्या नहीं, ये तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, कौन भूल सकता है अपने उन दिनों को जब वो बहुत गिन चुन के पैसे खर्च करता था, या क्या करता था क्या नहीं करता था, उनको तो याद दिमाग में रहता ही रहता है। और अगर कोई भूल जाता है तो फिर समय भी उनको भुला देता है शायद। अपने उन चैलेंजेस डेज को याद रखने में कोई बुराई नहीं है, फ़ायदा ही करता है। कहाँ से आप चले थे ये तो याद रखना चाहिए ना। और वो फिर उसके बाद जब आपको सक्सेस मिले तो ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के उसको लेना चाहिए शायद। पता नहीं, मतलब सक्सेस क्या है, नहीं आज नहीं। है कल नहीं है। यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। ठीक, आपने 1857 में कितनी सेंचुरीज बनाई उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले मैच में क्या स्कोर किया उससे आपको अगले मैच में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ये सक्सेस वक्सेस सब मिथ्या है, आज है कल नहीं है। कितने लोगों को आपने भी देखा होगा, कौन ऐसा एक्टर नहीं है जिसका डाउनफॉल नहीं आया। सही बात है। कई लोगों को डाउनफॉल आता है वो बिखर के एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कई लोग संघर्षरत रहते हैं तो वो दोबारा उठते हैं। तो ये यही है तो सर। एक सर सर्कल है। अच्छी स्क्रिप्ट फिर जैसे डाउनफॉल का टाइम आता है तो उस टाइम पर आदमी उस जोन में चला जाता है कि मुझे काम मिल जाए बस, या फिर ये है कि नहीं अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, अपने आप को रोक कर रखते हैं? आपके सवाल थोड़ा सा मुझे दूसरों के बिहाफ में बोलने को कह रहे हैं। दूसरे क्या करते हैं ये मैं कैसे बता नहीं, मैं सकता हूँ। हर एक्टर की जानकारी जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भी एक्टर होता है। सबका अपना अपना एक मानसिक निर्णय होता है मेरे ख्याल से। सब हर कोई एक जैसा नहीं सोच सकता। ठीक है, आप एक दर्जन केला खरीदिए, सारे एक साइज़ के नहीं मिलेंगे आपको। वो अलग अलग हर थिएटर। आप सर अपनी स्क्रिप्ट कैसे चुनते हैं, जैसे कि आप मतलब देखते हैं कि किरदार में नहीं ज़्यादा दम देखिए, होता है या मैं कहानी? मैं एकदम साफ साफ बोलूँ, अतिशयोक्ति नहीं है इसमें कि मैं स्क्रिप्ट अभी चुनने की स्थिति में नहीं आया हूँ। अच्छा। लोग मुझे चुने जी अच्छी चीज़ों में, ये मेरा सौभाग्य है। और अभी तक मैंने जितने काम किए, मैं टचवुड बहुत फॉर्चुनेट हूँ जी जी। कि मुझे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर मिल रहे हैं। और थिएटर में भी मेरे साथ यही एक लकी लगी। चीज़ रही है कि हमने हमेशा अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया। शायद ऊपर वाले ने चुन लिया सही है बात क्या, है सर। क्योंकि अ, कुछ अपवाद को छोड़ दें लेकिन हाँ, जैसे हंसल जी के साथ काम जी किया जी मैंने, वही। और विनय वाइकुल सर के साथ काम बिल्कुल वो। किया, अभी नागेश कुकनूर जी के साथ काम किया। तो बड़ा फॉर्चुनेट हूँ। सुभाष कपूर जी के साथ महारानी जी जी सीरीज़ जो महारानी चल में। रही है जी, और भी है कुछ अभी जो आने वहाँ वाला सर है। जो आपका महारानी में किरदार था, जी, मतलब उसको बहुत चला कि वो किरदार जो है वो बिहार में जो थे शाहबुद्दीन जी उनके अरे मेरे भाई, रोल से वो इंस्पायर है। किससे इंस्पायर है किससे डायरेक्टली तो नहीं है, कुछ नहीं इससे दिखाया क्या था लेना उसमें। देना है। आप ये देखो ना कि मैं कर कैसा रहा हूँ, वो किससे इंस्पायर, उससे कौन सा गोल्ड मेडल मिलेगा, उससे क्या लेना देना किससे इंस्पायर किससे सही नहीं। बात है। वो जो कर रहा है वो आप तक पहुँच रहा है, बस इतना बहुत है। आप उसे किसी से भी कनेक्ट करके देखिए। नहीं नहीं। उसमें तो लिखा हुआ है दिलशाद मिर्ज़ा स्क्रिप्ट में, दिलशाद मिर्जा मैं लिखा है। दिलशाद मिर्ज़ा का रोल कर रहा हूँ। वो लोग किससे जोड़ कर देखें हाँ वो हैं, क्या, लेकिन लोगों की समझ है जहाँ ले जाती है उनको। उसमें मैं क्योंकि सर हम लोग भी मतलब जो भी है जो बिहार से है या जो उस एरिया से, वो समझता है कि बिहार की राजनीति कैसी देखिए, होती है, राजनीति के ऊपर कोई स्क्रिप्ट है तो तो जाहिर वो सी बात वैसा है रहेगा। बिहार के ऊपर बेस्ड है तो कुछ ना कुछ वहीं के लोकल रेफरेंसेस होंगे उसमें।
ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं उसमें इंग्लैंड का कोई विलेन आ जाएगा, काम करने लग जाएगा, तो वहीं का होगा। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मिलेगा। लोग जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यदि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो सुभाष जी की ये कामयाबी है, ये जो स्क्रिप्ट राइटर की कामयाबी है। कि उन्होंने उसको बेहतरीन। हाँ, मेरा रोल तो बहुत छोटा सा है कि मैंने, उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको मैंने उसका निर्वाह मैं कर पाया। नहीं नहीं, सही बात है सर। और सर जो ये आपने अरण्य वेब सीरीज़ की थी, क्योंकि बड़ा, एक तो लोकेशन बड़ी खूबसूरत थी अरे बड़ा उसमें, मज़ेदार था वो। मतलब लोकेशन ऐसी थी वहाँ पे सर, आपका मतलब ये लगा कि चलो काम का काम हो गया, छुट्टियाँ होगी, छुट्टियाँ हो गई ये तो हमेशा लगता है, है? हम लोग का काम ही ऐसा है कि स्ट्रेसफुल तो है, चैलेंजिंग भी है। जब आपको कॉल टाइम मिलता है ना सुबह 4 बजे का मनाली में, तब आपसे पूछेंगे तब ये पिकनिक हो रही ठंड है, में क्या हो रहा पहुँचना है। है सुबह सुबह 4 बजे का कॉल टाइम आपको मिला है, तो आप 4 बजे तो उठेंगे नहीं। सही चार बात है, बजे तो आपको गाड़ी में बैठे होना है। ये बात और नहीं, 4 बजे का कॉल टाइम है तो आपको 3:30 बजे गाड़ी में बैठे होना है, सो दैट है। 4 बजे हाँ, आप पहले, वहाँ पे हों। और आपको उठना भी है, अपने आप उठना को भी है, रेडी भी तैयार करना होना है। है, और उसके बाद वो पैकअप हो रहा है शाम को 5-6 बजे, फिर आप पहुँच रहे हो, फिर दूसरे दिन आपको अर्ली मॉर्निंग। इट्स नॉट दैट आपको जो दिखता है वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होता नहीं है। और बहुत मेहनत है इस प्रोफेशन में, करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई अच्छी लोकेशन होती, जाहिर सी बात है कि शूट के बीच में आपको अच्छा लगता है वहाँ बैठ के, वहाँ स्ट्रेस थोड़ा कम इसलिए हो जाता है, मौसम अच्छा रहता है। हाँ, आप थोड़ा सा ऑक्सीजन के बीच में हैं। शूट के बीच में एक आध अगर ऑफ डे आ गया, जो बफर डेज होते हैं, तो आपके लिए वो मी टाइम का जो एक आप रेस्ट आपका कर खुद लो, का सो टाइम के होता है। नींद पूरी कर लो, सही जो बात भी है। है। नहीं मैं सर आपके मतलब पूरा रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग पढ़ भी रहे थे, जी। तो बेसिकली उस टाइम आपकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी जब आप अरण्य कर रहे थे, ऐसा हमने पढ़ा है कि कोविड वगैरह के बाद आई थिंक ये वो कहाँ शूट से हुई आ थी गया? ये डाटा हमने जो लिखा कि वहाँ पे ये थोड़ी। है बाहर? हाँ, वाह, अच्छा। क्यों, सही है या गलत नहीं नहीं, आपका? ये सही सही बात, है मुझे तो लगा ये इट मैंने मीन्स कहीं कि बताया है, कहीं कहा मैंने है रिसर्च आपने। अच्छी की है। आज और तक मतलब आप पुराना, आपका जो इतिहास है वो आपको। हाँ, हम सर सीधे ऐसे नहीं पूछते कि कैसा लग रहा है आपको, हम हाँ, मतलब पूछना चाहते हैं। तो सर उस बीच एक तो क्या हो जाता है कि उस टाइम पर सर माहौल भी ऐसा था, थोड़ी तबीयत में, और देखिए एक्टिंग उसमें आपको सब चाहिए, फिटनेस भी चाहिए आपको, आपको मेंटली भी अवेलेबल वहाँ पर रहना होता है। इसके अलावा उसका सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जब आफ्टर कोविड कैसा एक्सपीरियंस रहा, सिनेमा को थोड़ा बदलते देखा आपने, कुछ चीज़ें बदले हुई देखी, लोगों के बिहेवियर में आपको दिखाई दिया हो कि लोग थोड़ा पहले से कोविड का जो ज़्यादा। दौर था, हाँ वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी। जी जी नेटफ्लिक्स का बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल था, और वो मेरे ख्याल से पहली या दूसरी सीरीज़ होगी जो उस वक्त शूट हो रही थी, और इसलिए उसको पहाड़ों में इस तरीके का लोकेशन था उसका, इसलिए उसे शूट भी कर पाए। थोड़ी आइसोलेट जगह आइसोलेट हो। जगह थी, तो वहाँ पे खुली खुली जगह पे लोगों का फिज़िकल टच वच भी दूर था, और बाकायदा उसमें हम लोग मास्क पहन के, और जो लोग वहाँ पे लोकेशन पे 24/7 रहते थे, वो भी पहने रहते थे, जो एक सूट चला था ना जी जी, डॉक्टरों वाला वो टाइप का, कवर्ड करके पीपीई पूरा। किट आई थिंक बोलते हाँ, थे पूरा उसे, किट, पीपीई हाँ, किट। वो सब था जी, बहुत। और सैनिटाइज़र, और फिर उसके बाद जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय की जगह वो काढ़ा एक था, गाढ़ा टाइप का आता काढ़ा था। काढ़ा, वो बना के, और गिलोय विलोय इसमें पड़ा हुआ था, मतलब वो धुआंधार, सब लोग 3-3 4-4 कप दिन दिन भर में पी रहे हैं। तो ये सब माहौल था। और उसमें कमाल की बात बताऊं कि जब मैं लोकेशन पे पहुंचा, उससे पहले मेरे घर में आए थे लोग और टेस्ट करके गए थे। हाँ हाँ, टेस्ट करने के बाद जब वो, वो टेस्ट होता था उस टाइम हाँ, पे। जब वो नेगेटिव आया, तब मैं अपने घर से रवाना हुआ, लोकेशन पे पहुंचा डलहौजी। वहाँ पे, अच्छा, डलहौजी से हाँ, वहाँ से गए। वहाँ पहुँचा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बंद कर दिया से मुराद ये है कि उस कमरे को, मतलब कहा कि बंद करके हाँ, आप वो अंदर जो रहिए। उसमें डाल देते थे, क्या कहते नहीं थे उसे, नहीं, वो उसको 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर देते थे, क्वारंटाइन कर, क्रिकेट वगैरह में भी हाँ, होता था वो तो तो सर। अंदर रख दिया। बढ़िया थोड़ा होटल, सा, सब हाँ, कुछ, आपको खाना बाहर से कोई दे जाएगा, आप खाना उठा के अंदर रखो, अंदर खाओ। खाओ पियो, एकदम वैसा माहौल था, जेल टाइप का, जेल टाइप का अपना अंदर। लग्जरियस जेल। उसमें सर अंदर टाइम कैसे कटता था, बस मूवीज लैपटॉप वगैरह? लगाओ, टीवी देखो, फ़ोन पे बात करते रहो, घर से अपना कुछ लिखो पढ़ो। लिखो पढ़ो। लेकिन बड़ा कितनी देर तक अकेले, मतलब हम लोग ह्यूमन की हाँ, बात करना, ये एक वो। टाइम के बाद आदमी फिर फ्रस्ट्रेट हो फिर जाता है टेस्ट हुआ मेरा। आफ्टर। हाँ, वहाँ पहुँच के टेस्ट हुआ। जी फिर जी, टेस्ट के बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, क्योंकि डलहौजी से वो सैंपल जाएगा दिल्ली, दिल्ली से उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आई नेगेटिव। नेगेटिव होने के बाद 4 दिन तक हमको फिर रखा गया, और 4 दिन बाद फिर टेस्ट हुआ। फिर जब नेगेटिव आई, तब उसके बाद मैं सेट पे पहुँचा। सही बात है। और ये प्रोसेस मेरे साथ नहीं, कोई भी हो, XYZ एक्टर, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी हो, यून वहाँ सेट पे सबके साथ ये प्रोसेस था। सबके साथ यही था। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग था, ये सब चीज़ें बड़ी नई थी। और
एक्टिंग तो आप मास्क पहन के नहीं करोगे ना, एक्टिंग तो आप कैरेक्टर में कर रहे हो जैसा भी है। तो वहाँ पे बड़ा साफ सुथराई का। नहीं नहीं बिल्कुल। बाकी सर वहाँ पे जैसे आपने बताया आशुतोष राणा जी, आपका जी। मतलब कुछ मैंने देखा कि आप ने कहीं बोला भी था कि भाई उनके साथ सीन जब आप करते थे खुद को थोड़ा सा भी कंट्रोल भी करना होता था, संभालना पड़ता था। हमारे सीनियर हैं, वो वो सीन ज़बरदस्त उनके एक्टर साथ हैं। कैसा एक्सपीरियंस सर? कुछ मतलब बातें होती थी पुरानी अब एनएसडी के वो मेरे डेज को याद सीनियर है ना, करके? आप समझ लीजिए, अगर सीनियर आपको मिल जाए, सुपर सीनियर है, काफ़ी सीनियर है। सुपर सीनियर मीन्स जी कि जी और इतने बेहतरीन एक्टर जिनको आप देख के बड़े हुए हो, है ना। हम लोग छोटे से दुश्मन दुश्मन मूवी उनकी देखी हाँ थी, हाँ, एकदम अ, ऐसा हो गया था कि भाई ये एक्टिंग ऐसी भी हो सकती ऐसी भी है। तो एक्टिंग। मिले जब सेट पे तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी प्यार दिया, इज्जत दी, और मुझे सहज करने की कोशिश करी। मैं सहज नहीं हो रहा था क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं ये भी तो दिखाई देता है ना एक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, फिर चाय वाय पीते हुए इधर उधर गपशप करते हुए फिर उसके बाद, और इत्तेफाक से वो सीन ऐसा था जिसमें मुझे उनको ओवर पावर करना था। जो पहला सीन मेरा उनके साथ जी है, जी जी। तो मेरे सामने वो खड़ा है बंदा जिसे मैं देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और जो आपके जिसकी सीनियर है। एक्टिंग का मैं कायल हूँ, सीनियर है, सीनियर है। और उसको मैं ओवर पावर कर रहा हूँ, तो बड़ा कॉन्फिडेंस और बहुत अलग लेवल का फोकस चाहिए। फोकस। और करते भी वो ऐसा हैं कि उनके तो आप आंखों से जो एक्टिंग होती है सर उसी मतलब से वो कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत कुछ ऐसा करते हैं वो, जिसको कि आपको रिसीव करके फिर उसको थ्रो बैक करना टेक्स अ लॉट ऑफ गट। और लेकिन हाँ, मज़ा आया। सर जैसे आपने हंट भी किया, अमित सियाल जी जो हैं उनका भी मतलब एक्टिंग जो ग्राफ हमने देखा पिछले 4-5 सालों में, उनकी तो मैंने बहुत वेब सीरीज़ देखी, आई थिंक इनसाइड एज में भी थे वो, बड़ा अच्छा क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी सीरीज़ थी। और उसके बाद इस मूवी में उनके साथ मतलब इस सीरीज़ में सॉरी कैसा एक्सपीरियंस रहा आप उनके साथ? और उनसे जैसे होता है जैसे दो क्रिकेटर आपस में मिलते हैं तो कुछ टिप्स लेते हैं कि यार मैं ये शॉट खेल रहा हूँ तो मेरा बैट पैड में गैप बन रहा है, कैसे करूँ? तो आप लोग भी ऐसे एक्टिंग में कुछ टिप्स वगैरह ले लेते हैं? ये सब चलता रहता हैं? है। जब हम लोग शॉर्ट्स के बीच में बैठते हैं, खाना वाना खा रहे हैं, या वैनिटी वैन में गपशप हो रही, मजाक हो रहा है, तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, दूसरे एक्टर की चीज़ों को डिस्कस करने लगते हैं। कभी किसी सीन के कोई लगा कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो भी डिस्कशन चलता रहता है, हंसी मजाक जी भी जी। होता रहता है। उसमें कभी कोई टिप्स किसी को दे देता है, कभी कोई किसी के बारे में पूछ लेता है, तुम्हारा ये कैसा अनुभव रहा, वो रहा, वो सब आदान प्रदान तो चलता ही रहता है। और उनके बिल्कुल। साथ मैं पहले महारानी कर चुका हूँ, तो एक अलग किस्म का अमित भाई के साथ इक्वेशन है, मोहब्बत है उनकी। तो इसमें भी काफ़ी मज़ा आया। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी नाइस एंड हेल्दी एक्सपीरियंस। नहीं नहीं सही बात है सर। सर मैं आपके मतलब थिएटर्स भी देख रहा हूँ, आप थिएटर पे थोड़ा आते हैं क्योंकि आप शोज़ भी करते हैं, आप उस दिन बता भी रहे थे कि आपके शोज़ हैं, जैसे कि मीना कुमारी कमाल अमरोही की प्रेम कहानी पर भी आपने एक नाटक किया नहीं है। नहीं, वो मेरा नाटक तो आप नहीं नहीं है। है? मैं थिएटर जो है एनएसडी का हूँ, तो कैसे थिएटर से मैं दूर हो सकता हूँ। जी जी जी। और आप उस दिन कहानी बता रहे थे जो बनारस से जुड़ी हुई थी और हाँ साइकिल की एक आप जी जी, बता अभी रहे मेरा थे, शो होने उनका वाला है। शोज़। अच्छा। हाँ, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। कितने तारीख को है सर ये शो? 27 तारीख को। दिल्ली में ही है ना? दिल्ली में ही है, बुनकर नाम से है। बुनकर उसमें नाम दो से। कहानियाँ हैं, ख्वाजा अच्छा। अहमद अब्बास साहब की है बनारस का ठग, और कुणाल सिंह की है साइकिल कहानी। दोनों अद्भुत कहानियाँ हमारे लोग पहुंचेंगे सर देखने के लिए? हैं। बिल्कुल। थिएटर के जीसीटीवी पे लोग नहीं, जाएंगे? आप ज़रूर आएँ, मुझे अच्छा लगेगा हाँ। कि अगर कोई आता है आप में से तो। नहीं बिल्कुल आएंगे सर। और लाइव लाइव एक्टिंग देखने का, थिएटर देखने का तो आनंद ही कुछ अद्भुत होता है। वो तो अलग ही होता है सर, उसमें हाँ, आप लाइव क्लास देते हैं। तो मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर 27 तारीख को शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे। सही बात है सर। आप बता भी रहे थे कि आप मतलब पढ़ाई भी करवाते हैं बच्चों की, आप जामिया में आई थिंक क्लास देते हैं ना? तो ये एक सर्टेन लेवल के बाद आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं और उसके बाद आप एक यंग मतलब मास कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं जिनको, उसमें कुछ लोगों की चाहत भी होती होगी जो एक्टर बने, कुछ लोग मीडिया फील्ड से भी आते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वहाँ पर? आपको अच्छा लगता है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना? जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ा रहे हैं आप। और जैसा मैंने आपको बताया ना, आपने शुरू में कहा था कि आपकी जीन्स में वही चीज़ आती है जो माँ बाप में होती है। जी। मेरी मदर प्रोफेसर, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो जीन्स आए होंगे। सही बात है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, ऐसा नहीं है। और जब आप कुछ शेयर करते हैं यंग जनरेशन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, किसी को नॉलेज एक्सचेंज करें, तो सेटिस्फैक्शन होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो और खुशी होती है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जिस प्रोसेस ऑफ एक्टिंग में आप बिलीव करते हैं, वही आप शेयर भी करते हैं। तो वो जब आगे बढ़ती है तो आपको अच्छा लगता है।
सर जिस तरीके से जनरेशन बदल रही है, पहले जैसे पर्दे पर ज़्यादा, अब ओटीटी आ गया है, तो आपको मतलब ओटीटी का फ्यूचर कैसा नज़र आता है कि और भी अब ज़बरदस्त मूवीज़ वगैरह आती रहेगी जिसमें एक्टिंग पर ज़्यादा फोकस रहेगा, या तो धीरे धीरे इनका भी रोल बदल कर वापस इन पर कैप्चर कर लेंगे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस? अब तो वो तो आपको पहले ही दिख रहा होगा ना, अब तो दिखने लग गया होगा आपको। ये जो जिस जिस जोशो खरोश के साथ ओटीटी शुरू हुआ था, जैसी सीरीज़ आपको उस वक्त देखने को मिलती थी, अब कहाँ रह गई वो? इक्का दुक्का आपको ऐसे द हंट जैसी जी सीरीज़ जी। आपको साल में एक आध कोई दिख गई। वरना तो अब आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी सीरीज़ बन रही हैं जो टीवी सीरियल से बस थोड़ा ही सा ऊपर हैं। जी जी। टीवी सीरियल को मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टीवी सीरियल को बनाने का एक अलग फार्मूला है। सही बात है। तो और वो और उनकी भी कल्ट रही है सर फॉलोइंग, टीवी नहीं, सीरियल्स टीवी ने सीरियल बहुत। बहुत ज़रूरी है टीवी सीरियल का होना, वरना खाना बनना बंद हो जाएगा। खाना मतलब बहुत सारे लोगों का एंटरटेनमेंट है वो एक अलग ऑडियंस। जैसे भाई कॉमिक बुक पढ़ने की अलग ऑडियंस है, ठीक है, नॉवेल्स पढ़ने की अलग रीडर्स हैं, ड्रामा पढ़ने के रीडर्स, कविता पढ़ने के रीडर्स। इसी तरह हर चीज़ की ज़रूरत, हर चीज़ का अपना एक स्पेस है। ओटीटी जो खुला था, शुरू हुआ था, उसने एक नया स्पेस एक्सप्लोर किया था और उसकी अपनी एक ऑडियंस बनी थी। बनी थी। वो ऑडियंस अब थोड़ा छटक गई और वो ऑडियंस अब वो खोज रही है कि उसको फॉरेन की, विदेशों की जो सीरीज़ हैं, जी जी। वो क्यों इंडिया में इतनी पॉपुलर है, क्योंकि वो चीज़ बना रहे हैं जो ओटीटी का पर्पस था। सही बात है। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट होता चला जा रहा है, अलग सेंस में चला गया, गाने आना शुरू हो गए और मतलब एक लंबी फिल्म बनना शुरू हो गई, कुछ मतलब मैं एक लाइन ब्लर सी होती चली जा रही सर है। कुछ मतलब बड़े आर्टिस्ट होते थे जो कहते थे कि हम ओटीटी नहीं करेंगे, वो भी आजकल ओटीटी पे जा रहे हैं, तो ये भी तो दिखाता है ना कि ओटीटी का सक्सेस इतना है कि अब आपको करना पड़ रहा है मजबूरी में। मजबूरी क्या है, जहाँ जो मुझको तो नहीं क्योंकि सर समझ फैक्ट ये भी है कि अब फिल्में उस तरीके से बॉलीवुड में चलती नहीं है। बजट अगर आप देखें, बजट भी कई फिल्मों का निकलना मुश्किल हो गया है। भाई देखिए, ये एक अलग बहस है, फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं। आप अगर 500 रुपये का टिकट रखोगे और 1000 रुपये का पॉपकॉर्न बेचोगे और टोटल एक आदमी का फिल्म देखना अगर एन्जॉयमेंट के साथ वो देख रहा है, मस्ती के साथ, तो वो 2000 का हो गया। वो बिल्कुल जाएगा, सही। पेट्रोल खर्च करेगा, पार्किंग में गाड़ी लगाएगा, ठीक, उसका 2000 का पूरा हो गया। दिन का बजट, फैमिली के साथ जाएगा कोई आदमी फैमिली के साथ जाएगा तो 5-6 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए, एक पिक्चर देखने में। ठीक है। और ये चीज़ पहले कितने में होती थी? 500 रुपये में। 500 रुपये में। 100-150 रुपये का टिकट होता था और आपको 50 रुपये के समोसे और कोल्ड ड्रिंक आपको मिल गई 30-40 रुपये की, और आपने देख के वो चीज़ कर ली। फैमिली की आउटिंग हो गई 500-600 रुपये में। सही बात है। वो चली गई है 5-5 हज़ार रुपये के आसपास। और उसके बाद भी जब आप देख के निकलें तो आपको सिर दर्द हो, तो क्यों जाएगा कोई हॉल? और पैसे भी लगे जेब से, फालतू का दिन भी 3-4 घंटे आप अपने लाइफ के दे रहे हो। फिर वही ओटीटी पे आपको अच्छा सिनेमा देखने को मिल जा रहा है। और घर बैठे बैठे। और अब आजकल ऐसी टीवी नहीं रह गया, 100 इंच 100 इंच 80 इंच का टीवी, और टीवी, साथ में उसमें आप लगा लीजिए होम थिएटर, अलग तो होम थिएटर लगा साउंड का लीजिए। अलग मजा है घर पे। आपको रात को 12 बजे जाग के देखना, वो देखिए। आप सुबह 6 बजे देखना हाँ। चाह रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा बाद में देख लीजिए, तो भी कोई इशू नहीं है। आप पॉपकॉर्न बना के देख लीजिए। सही बात है सर। 30-40 रुपए का पॉपकॉर्न आपका घर में बन जाएगा, नमकीन सर खा ये लीजिए। 1000 रुपए के पॉपकॉर्न बेचने का क्या मतलब है? भाई मैं मतलब नहीं खरीदता, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जब जाता हूँ हॉल में तो उसकी खुशबू आती है तो अच्छे तो बहुत लगता है, मन करता है खा ले, लेकिन फिर जब मैं देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सर, सकता हमें भी हूँ, लॉजिक को समझ मैं नहीं उसको आता। अफोर्ड कर सकता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, मैं ये जानबूझ के बेवकूफ़ कैसे बनूँ? मैं इसको 700 रुपये 1000 रुपये क्यों दूँ? इतने बड़े से डिब्बे का क्यों दूँ मैं? 50 रुपए की चीज़ के लिए भाई वो मैं किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे दूंगा 700 रुपये, एग्जैक्टली। उसका एक दिन का खाना आ जाएगा उसमें, सही बात है। परिवार खा लेगा। परिवार खा लेगा। नहीं नहीं, ये सर मैंने तो, मेरे को याद नहीं, मैंने पिछले और 5 मुझको सालों समझ में नहीं आता कब पॉपकॉर्न खरीदा कि हो। ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं, हाँ इधर इसको क्यों नहीं देखते भाई? इसको ठीक करो ना ये चीज़ें। हाँ हाँ, और जो क्या? भी प्रॉब्लम है, मान लो वो उन्होंने बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया, तो उसका कोई एक जायज़ तरीका होना चाहिए ना 500 रिकवरी की का। कोल्ड ड्रिंक एक गिलास। अब एक और बात बताइए, आप जाइए हॉल, हाँ हाँ। एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्त। जी जी। हॉल जाओ आप, इंटरवल होने दो, हाउसफुल हॉल हो, इंटरवल होने दो, अब देखो कितने लोग पॉपकॉर्न खरीदते हैं। 20% आई थिंक, जो भी क्राउड 20%? होगा। हाँ, और उसकी कॉस्टिंग इतनी कर दो कि 100% लोग खरीद रहे हैं पॉपकॉर्न, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपका फुटफॉल बढ़ा, और क्या? आपका मार्जिन कम हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी ज़्यादा बिकी। मतलब एक कोई
ढंग का बिजनेस सोचो बिजनेस यार। सोचो ना आप। या आप चाहते हो Fact कि है। ना बिके पॉपकॉर्न इसलिए मैं इतना महंगा कर दूं और लोग भी ना आए और ऑडिटोरियम में खाली रहे सीट्स। सर शुरू में आप जिक्र भी कर रहे थे जैसे कि हॉलीवुड की सिनेमा ऐसा होता है, उनका बजट भी हाई होता है, ये होता है। ऐसा नहीं है सर, मतलब कि बॉलीवुड में जैसे बजट आ रही है, पर एक मेरा ये पर्सनल सवाल है। रामायण पे जैसे आई थिंक 1917 में आई थी पहले रामायण के ऊपर मूवी, और उसके बाद से आज हो गए 2023 में जैसे लास्ट आदि पुरुष आई। अब ये जो आ रही है रामायण, इन पर सुनने में आया है कि 1500-1600 करोड़ का बजट डाला जा रहा है। तो सर ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े बजट पे आपको रामायण ही बनाना है? आप मतलब मेरा पर्सनल है, मुझे लगता है कि महाभारत के ऊपर कोई क्यों नहीं बनाता है, या फिर आप कुछ अच्छी स्क्रिप्ट पर काम कीजिए। जरूरी थोड़ी है आपको एक ही मूवी बनानी है और आपको उसी पर सारा पैसा डाल देना है। नहीं, सब्जेक्ट तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अपनी चॉइस है, चाहे उस स्टूडियो की चॉइस है कि वो क्या सब्जेक्ट चूज़ करता है। देखिए, लार्जर देन लाइफ अगर कुछ बना रहे हैं ऐसा, तो उसके लिए स्टोरी कंटेंट भी तो वैसा होना चाहिए ना। तो अब रामायण और महाभारत है ऐसा एपिक जिसको आप बड़ा स्क्रीन जिसका बना सकते हैं। बाहुबली बनी ना। पर सर जो आदि पुरुष आती है उसमें फिर चीजें देखिए, भी इस ऐसा लेवल पर नहीं है, जाती है कि ये हिस्ट्री के साथ। ये कोई मापदंड नहीं है कि अगर आपने एपिक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, बड़ा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो फिल्म भी बड़ी अच्छी बन जाएगी और जी। अच्छी लोग आ जाएंगे। ये भी कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि आपने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं तो वो फिर 100,000 करोड़ रुपए आपको दे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आपको अच्छा सिनेमा बनाना पड़ेगा, आप चाहे कितने हज़ार करोड़। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सही बात है। बजट हैज़ नो रोल टू प्ले इन दिस। आप कम बजट में भी अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, वो और बहुत ज़्यादा पैसा लगा के भी आप एक ख़राब सिनेमा बना सकते हैं। बिल्कुल। ये तो तो बहुत ही बॉलीवुड को सर अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए जिससे कि चीज़ें बेहतर, और किस टाइप में आप देखते हैं कि बॉलीवुड कुछ नई चीज़ें लाएगा? अब मुझे ख्याल से अभी जो स्थिति चल रही है, जो बनी हुई है, हमको दोबारा अगर बैक टू बेसिक्स चले जाएं, देयर इज़ नो हार्म। और बेसिक क्या है? अच्छी कहानियाँ। सही बात है। नहीं सर, एक मैं अपना पर्सनल ये भी जानना चाहूँगा, साउथ का सिनेमा ना बहुत उभरा है क्या बीच है? में 10 साल में। क्या है वहाँ? हाँ। अच्छी कहानियाँ। और अच्छा एक्शन। सर लेकिन एक्शन और एक्शन कहानियाँ तो वो बॉलीवुड भी देता था बहुत पहले। नहीं, तो आप कॉपी करके दे रहे हो ना। आपका अपना कुछ ओरिजिनल क्या है, कैसे है, वो देखो। आप पहले तो आपकी एक्शन आप उसमें डालोगे ना जो अच्छी कहानी होगी। क्या पूरे फिल्म में एक्शन ही एक्शन डालते रहोगे? हाँ ये भी है, कहानी तो चाहिए। हम आप मारते रहे 3 घंटे कैमरा रोल करके फिर उसको रिलीज कर दें, रिलीज कर दे। वो क्या मतलब है उसका? मारने के पीछे का कारण भी डब्ल्यू तो डब्ल्यू ई का एपिसोड बन जाएगा ना सर। वो नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ है कि डब्ल्यू हम डब्ल्यू लोग ई में भी कहानियाँ चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि कहानियाँ उनमें भी देखिए, लड़ाइयाँ इमोशंस उनके चाहिए। देखिए, लड़ते हैं वो, फिर उसके बाद नाराज़ होते हैं, फिर सब कुछ। एनीवे, वहाँ तुम लोग उस मनस्थिति से आते हैं ना कि क्या देखने जा रहे हैं। यहाँ हम कहानी देखने जाते हैं। और हम लोग क्या बीच में से, ये कैसे हो सकता है कि नदिया के पार सुपर हिट हुई, उसके बाद हम आपके हैं कौन भी आगे हिट हो चली। गई? तो अच्छी कहानी ही मतलब, एक तो राइटर पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, बॉलीवुड वालों को ये कहेंगे कि अच्छा राइटर लाइए, वही है कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट। अब अच्छा राइटर कौन अपने आप कहेगा हम खराब राइटर हैं? हाँ सब ये भी। अच्छे राइटर हैं। अब अगर हर आदमी हर वक्त अच्छा काम करे, ज़रूरी थोड़ी नहीं है। अब विराट कोहली हर मैच थोड़ी 100 मारेंगे, सही बात है। इसका मतलब थोड़ी ख़राब बैट्समैन है या बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। ये बात है। लेकिन ये है कि विदेश का अगर सिनेमा की बात करें ना, उनके पास बड़े बड़े राइटर्स लैब होते हैं। उनके यहाँ 24/7 अच्छा। राइटर्स हायर करके 10-10, 15-15 एक एक कहानी पे काम कर रहे होते हैं। 5-6 साल वो काम करते हैं, फिर और उसके बाद तब वो एक ज़्यादा कहानी बनती है। वेटिंग लिस्ट में जाती है। और ये फिर तय होता है कि ये 1857 की लिखी हुई कहानी 1800 मतलब 2025 में बनाई जाएगी। ऐसे उनकी वेटिंग लिस्ट चल रही होती है। सही बात है। आप सोच रहे हो कि जुरासिक पार्क अभी आपने देख ली, जुरासिक पार्क पे काम पता नहीं कितने साल पहले से हो रहा होगा, बिल्कुल। और वहाँ पे 10-15 स्क्रिप्ट, मतलब पर यहाँ पे टाइम कहाँ है किसके पास इतना? और यहाँ पे आता है बजट। यहाँ बजट आता है। क्या आप एक एक राइटर को 5 साल के लिए हायर करके कितना पैसा उसका, दे सकते हैं। हाँ, उसका घर चला पाओगे? पर सर यहाँ क्या होता है कि जो बजट होता है, जैसे 1000 करोड़ की मूवी का बजट है, तो उसमें से 750 या 800 करोड़ तो एक्टर जो बड़े बड़े स्टार होते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो बाहर भी तो यही होता है। ये कौन सी नई चीज़ हो रही है? अभी आपने देखा F1? हाँ F1 बड़ी तो ज़बरदस्त। उसमें ब्रैड पिट प्रोड्यूसर वो हैं ले कि गए नहीं है? पैसे। ले कहाँ गए?
वो पार्टनर बन जाते हैं ना, उस चीज़ को हिस्सेदारी उनकी हो जाती है। अब वो तो भी इधर जानते हैं बॉलीवुड उनको। में भी हिस्सेदारी होती है। भाई तो कैसे दोगे? अगर आपका मतलब महंगा प्रोजेक्ट है, कई हज़ार करोड़ का है, तो आप पैसे उन्हीं को कहाँ से ला के दोगे? उतना सही तो बात पैसा है। होगा भी नहीं ना। और वो स्टार आपको चाहिए भी, उस स्टार की अपनी कॉस्ट है। उसने इतने साल लगा के अपने आप को इंडस्ट्री में इस लायक बनाया है, तो उसका हक है, वो ले रहा है। स्टार और एक्टर में सर क्या डिफरेंस हो जाता है? जैसे एक एक्टर और एक स्टार हो, क्योंकि कई स्टार ऐसे होते हैं एक्टिंग नहीं है लेकिन लोग पहुंचते हैं सर देखने। स्टार जो है वो ऑडियंस को खींच के लाता है, और एक्टर जो है ऑडियंस को हॉल में रोक के रखता है। वाह, क्या बात कही है सर, मतलब अच्छी कह दी क्या? बहुत सही कह रही। इसको तो सर हम लोग अपने थंबनेल पर लगाएंगे। सही है सर। आपने भी बताया था किस्सा, आप क्रिकेट के भी मतलब बड़े शौकीन हैं, और आप बता रहे थे कि मैं एक्टर नहीं होता तो क्रिकेटर होता। तो मैं चाहूँगा आप अपने क्रिकेट की जर्नी बताएं, क्योंकि जैसा कि हम गेम चेंजर्स है, प्रॉपर हम स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो थोड़ा उसका भी बताइए, आप कैसे आपने क्रिकेट खेला और आखिर क्या सोच रहे थे क्रिकेट में? देखिए, जैसे मातृभाषा हमारी हिंदी है, वैसे ही मातृ गेम हमारा क्रिकेट है। सारे हिंदुस्तानियों का लगभग, नॉर्थ में तो है ही, नॉर्थ में है ना। हर आदमी गली मोहल्ले में शाम को 4 बजे निकल के पार्क जो छोटा सा होता है, क्रिकेट खेलता क्रिकेट है। खेलता है। मैं भी खेला करता था। इतना ज़्यादा फैसिनेशन था कि पहले तो टीवी जब नया नया आया था, उस वक्त ही हम छोटे थे, जी जी। तो हमारे घर में एक पापा बड़ा सा टीवी लेकर आए थे कहीं से, ब्लैक एंड वाइट, और मतलब ख़रीद के लाए थे, और वो लगाया जाता था, और उसमें टेस्ट मैच उस वक्त T20 की तरह होता था, हाँ हाँ, और पूरा मोहल्ला आके देखते देखता थे। था। और बड़ा सा टीवी था वो भाई, और उसका एंटीना छत के ऊपर लगा था, और पूरा मोहल्ला गाली देता था। मालूम क्यों देता था? क्यों? सबकी पतंग फंसती थी उसमें। अच्छा, उस एंटीने में पहले वो एंटीना घुमाया भी जाता था ना, अरे नेटवर्क नहीं भाई, तो आता जब था वो तो। पतंग उनकी फंसती थी, हाँ, तो किसी के मांझे अच्छे हैं तो खींच खींच के पूरा हिला देता था उसको। नेटवर्क और गया। फिर वो नेटवर्क ख़राब, फिर हम लोग ऊपर जाते थे, वहाँ से चिल्लाते थे, आया, नीचे से आवाज़ आती थी, हाँ, नहीं उधर घुमा, अरे घुमाया आया। ये 10-15 मिनट तक का खेल होता था। फिर उसके बाद कहीं एक दिशा में जाके फिर वो नीचे आ जाता था, मतलब कनेक्शन, सही बात है। चैनल पकड़ने लगता हाँ, वो था। होता था ना, अलग डायरेक्शन में घुमाओ तो जी, अलग जगह के चैनल पकड़ते हवा थे। चल गई तो फिर घूम गया, तो फिर हाँ वो हाँ हाँ। ख़त्म, दूरदर्शन आता था। तो लेकिन बड़ा मज़ेदार दौर था, है ना। आप चैनल स्विच ही नहीं करते थे, पता ही एक ही चैनल आना। एक ही चैनल आना है। अब मैं सोचता था, ऐसे घुमाते थे उस वक्त नॉब की तरह, कि ये 9 चैनल बने क्यों हैं जब एक ही चैनल पे आता है सब सही कुछ। बात है, तो आता है एक ही चैनल पे था। अब तो इतने चैनल हो गए हैं कि आदमी कहीं रुकता ही नहीं है। पहले हम लोग कृषि दर्शन भी बैठ के देखा करते हाँ, थे। कृषि दर्शन देखा जाता था। ठीक, वो आते थे, गानों का एक शो आता था जिसमें गाने रंगोली, चित्रहार, चित्रहार भाई आता बड़े था। मज़ेदार कुछ दिन थे मूवीज वो। आती थी, 3 पार्ट में आती थी या 2 पार्ट में, आज एक आई, एक कल हाँ, आई। फिर हम लोग गेस्ट करते थे, आज अमिताभ बच्चन जी का गाना आएगा कि नहीं चित्रहार में। अच्छा। हाँ, और जिस दिन उनका गाना एक दिखा दिया गया कोई, अरे भाई साहब पूछो मत। उस दिन, वो दिन बड़ा स्पेशल हो जाता था कि आज अमिताभ साहब का सॉन्ग हम लोग ने देख लिया। तो बहरहाल देखा करते थे, वहाँ से क्रेज़ हुआ था क्रेज एकदम वाला क्रिकेट का बुरी तरीके से। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उसके बाद मोहल्ले में खेलना शुरू किया। लेकिन बहुत जल्दी जैसा मैंने आपको बताया ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मम्मी पढ़ाती थी, तो जी जी इलाहाबाद जी। यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स से भी मम्मी इन्वॉल्व हो गई। हाँ जी हाँ जी। जो एक्टिव प्रोफेसर्स होते हैं उनको जगह जगह लोग घुसा बुला देते लेते हैं, बिल्कुल। हैं, जिम्मेदारी थोप देते ठोक हैं। दिया जाता है कि तो आप मैं प्रॉक्सी यूनिवर्सिटी का, पीरियड में भेज दिया हाँ जाता था ना हाँ हाँ, बचपन में। साइंस फैकल्टी जिधर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टेडियम था अच्छा। तो उधर अक्सर जाया करता था, और क्रिकेट विकेट प्रोफेशनल तरीके से अरे वाह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम हाँ खेल रही हाँ हाँ होती, हाँ। देखता था बस। अच्छा। उनकी बॉल इधर चली गई, उठा के फेंक दिया। तो फिर उसके बाद लेदर की बॉल क्या होती है, उस माहौल में मैं रहने लगा तो आप बहुत खेले, यंग एज में। आगे खेलते रहे फिर? फिर उनमें से दोस्ती वोस्ती हो गई, हम्म। तो मैं चला गया, तो नॉकिंग कराने के लिए तो लड़के चाहिए होते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ तो जी। उन्होंने हमको बॉल पकड़ा दी, मैं बॉल फेंक रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहे अच्छा हैं। अच्छा। तो ऐसे करके मेरी कंडीशनिंग होना शुरू हो गई। फिर मैंने जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो फिर मैं खेलने लगा। फिर इलाहाबाद के जो स्टेडियम है वहाँ मैंने एडमिशन कराया, वहाँ खेला। और ऐसे खेलते खेलते फिर मैंने अपना स्कूल भी बदल दिया खेलने के लिए, अच्छा, कि जहाँ से अच्छी क्रिकेट जहाँ से हो अच्छी जाए, क्रिकेट खोलती हो और जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स जो में टूर्नामेंट भेजते कराते हूँ। हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ से आपको सरकारी एक्सपोजर मिलता है। टूर्नामेंट प्राइवेट स्कूल वालों को नहीं एंटरटेन करे। सरकारी स्कूल में आप पढ़ो, तब तब आपको प्राइवेट वो सरकारी जो अच्छे टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट ऐसा है मिलेंगे कुछ कल्चर था। सर। बिल्कुल। तो खेला, खेलने के बाद फिर उसके बाद इलाहाबाद की टीम में खेले। फिर उसके बाद CK नायडू, वीनू मंकड़, हाँ। ये सब अच्छा, आप CK नायडू और विनो मंगल ट्रॉफी हाँ वगैरह में मतलब खेले हैं? फिर खेलते गए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि
कुछ घटना घटित हुई। क्या हुआ था सर ऐसा, मतलब? अरे अब यूपी क्रिकेट की प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पे उस वक्त यूपी क्रिकेट के खिलाड़ियों को खिलाड़ी समझा ही नहीं जाता था, जिस दौर में मैं खेल रहा था, कि महाराष्ट्र के कौन ही सा टाइम होंगे। था सर वो, उस जिस टाइम आप एक्टिवली क्रिकेट में ये थे? 96 90s का था, 90s का टाइम था। 95 96। तो उस दौरान यही था कि यूपी के हमारे इस वक्त में हमारे जो आइडियल्स हुआ करते, आशीष हुसैन जैदी थे। जी जी, जयती साहब। हाँ, और ज्योति यादव वगैरह सब इंडिया खेले हैं इंडिया खेले इलाहाबाद से। हैं। हाँ, जी जी, तो ज्योति यादव के बड़े भाई थे दीपक यादव, दीपक यादव। वो हम लोग साथ खेला करते थे। अच्छा। हाँ, और अभी भी याद है कि इंडिया की टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी क्या शॉट मारेंगे जो दीपक यादव। हाँ, दीपक यादव का, ज्योति यादव का तो खैर वो तो लेकिन दीपक यादव भाई, उनके जो भाई थे। मिड, हाँ, बीच क्रीज पे आके वो स्वीप कर देते थे 6 बड़े बड़े बॉलर्स को। पहली बॉल मारते हुए देखा है उसको उस मैंने, 6। जमाने में वो भी, हाँ, जो आज का मस्त, T20 वाला मतलब टाइम नहीं था भाई। तो सर वहाँ इलाहाबाद से तो सर मोहम्मद कैफ भी निकले थे, तो उनका इन्फ्लुएंस था कुछ उस टाइम पर, उनको देखकर बच्चे एक्साइटेड वो होते मेरे हो? से छोटे हैं, अच्छा। और मतलब ज़्यादा छोटे नहीं हैं। तो जब हम लोग, मैं की इन काटजू में जब प्रैक्टिस वैक्टिस करता था, एक सिंह साहब कोच हुआ करते थे, तो कैफ साहब को हमने अक्सर वहाँ पतंग उड़ाते देखा है। अच्छा। पतंग उड़ाने में उनको बड़ा शौक। पूरा इलाहाबाद में सर जश्न होता जब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस। हाँ, जब हुआ था तो पूरे इलाहाबाद ने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया था जब वो पहली बार अच्छा। बाहर जा रहे थे। हाँ, अरे अंडर इलाहाबाद 19 बड़ा खेले, यूनाइटेड। हाँ, यूनाइटेड अंडर हाँ, 19 खिलाड़ी खेले। विलाड़ियों के माहौल में हम लोग सब जब बड़े नेटवेस्ट, जज्बाती हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, उन्होंने एक मतलब नेटवेस्ट सीरीज का तो उसका तो सबको याद है, मुझे याद है एक उन्होंने वो वेस्ट इंडीज में इम्पॉसिबल सीरीज थी जो उन्होंने जितवाई थी, उन्होंने उन्होंने और वो मोहम्मद कैफ उस टाइम पे सर क्या और माहौल रहा युवराज। था जो जीते थे फाइनल तब? तब तो हम लोग इधर आ गए थे ना। अच्छा, तब आप इधर तब तो दिल्ली निकल आए, तब तो क्रिकेट दूर, थोड़ा दूर भी हो गया था, फिर हम थिएटर में पूरी तरीके से हो गए थे। थिएटर हो गए थे। अभी देखते हैं सर यूपी के मैचेस जो होते हैं रणजी ट्रॉफी अब के, और थोड़ा इनके, कम देखता हूँ। रिंकू सिंह और इन लोगों को? नहीं नहीं, अब बहुत कम हो गया देखना। अब वो खेल नहीं रहा ना, जो हम लोग खेलते थे जिस जमाने की बात। अब वो खेल कुछ और ही हो गया। अब वो क्रिकेट थोड़ा सा हमको वो ज़्यादा लगने लग गया। वो कौन सा होता है, अमेरिकन गेम है ना, बेसबॉल, हाँ, उसकी तरह थोड़ा पावर हिटिंग ज़्यादा कर दी है। वो बेसबॉल वाला हो गया है। लेकिन सर जैसा अभी आपने बताया कि यूपी क्रिकेट में मतलब उस टाइम पर चीज़ें, उस पर ना करें बात अभी, क्योंकि वो अलग ही मुद्दा ही हो जाएगा फिर। हाँ, वो उसके लिए अलग शो करेंगे हाँ, ना। उस पर अलग ही शो करेंगे। लेकिन अच्छा लगता है दिल से जब निकलते हैं यूपी के प्लेयर इंडिया खेलते हैं, जैसे सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, मतलब इतने शोज आए, अब जैसे रिंकू आ रहे हैं और भी इतने क्रिकेटर। अब अच्छा लगता है एक यूपी का हो नहीं, गया बहुत अच्छा लगता है। पहले तो एक किसी का आ जाए नाम तो उसको भी ऐसा होता था कि ऐसे बैट्समैन के सामने बॉलर को डाल देंगे हाँ कि उसको धन्नो बना देगा, और उसके बाद पहले ही मैच से वो फिर वो बाहर हो जाएगा। वो मतलब अजीब अजीब स्ट्रैटेजी हुए होती थे थी ऐसे। यार, मतलब क्या बताएं, ये कोई इंसाफ की बात है कि आप उसका पहला मैच है, उसको आपने तेंदुलकर के सामने डाल दिया तो उसका करियर तो ख़त्म हो ही सर लेकिन जाएगा। इन्हीं यूपी के पीयूष चावला ने जाकर और भुवी ने आउट किया तो तब भी बहुत माहौल बना। वो आप कब तक दबाओगे? कब तक टैलेंट देखो, रोकोगे? वो अलग चीज़ है, उन्हीं सचिन को हो आउट जाता किया। है, लेकिन ये भी तो, इसकी चांसेस बहुत कम है। इसके चांसेस कम है। आपको एक्सेप्शनल आपको होना कुछ पड़ता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा तब आपके ऊपर हाँ, ध्यान गया। हाँ, और वो पर ये है कि इसीलिए क्रिकेट तो सफ़र कर रहा है। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरे फेवरेट क्रिकेटर तो गवास्कर साहब हैं। गावस्कर साहब। गवास्कर बहुत पसंद है मुझे, और कपिल देव का जज्बा मुझे बहुत पसंद है। खिलाड़ी तो कमाल के थे ही। राहुल द्रविड़ मुझे बहुत पसंद है। मतलब खिलाड़ी हैं यार वो। इनके तो सभी फैन हैं सर। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ खड़े हो जाते थे तो खड़े हो जाते थे। आप मतलब उस जमाने की क्रिकेट जो आई थिंक हम भी अभी क्रिकेट देखते हैं, लेकिन वो सर ना गावस्कर सर को और इनको कपिल देव सर को देखा नहीं, मिले हैं इनसे, खुशनसीब रहे कि इनसे बातचीत हुई। क्रिकेट के लिए क्या कहा जाता है, किसका गेम है? क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ये याद रखिएगा ज़िंदगी भर। बिल्कुल। अब आपको लगता है? ईमानदारी से बोलिए। अब थोड़ा सा आई थिंक T20 आने के बाद चीज़ें बदली हैं, पर यह है कि अभी भी मुझे लगता है कुछ क्रिकेटर हैं सर T20 इसमें। आने के बाद टेस्ट मैच भी बदल गया है। अब जेंटलमैन गेम कहाँ रह गया? इतनी स्लेजिंग, इतनी अजीब पर सर किस्म जब ये चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया करता है, मतलब मैं मुद्दा थोड़ा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग करता है तो हम इंडियंस उसको कहते हैं अरे वाह क्या वो, मतलब नहीं, लड़ते नहीं, हैं, वो लड़ाई नहीं, कर रखते नहीं, हैं। देखिए हम लोग उनको पूरा पूरा विश्व खंडन करता है उस बात का। पर सर वो ट्रॉफी जीत ऑस्ट्रेलिया के का ले आप जाते नाम हैं। ले,
तो आप कैसे जीतना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप अच्छा खेल के भी जीत सकते हो, और अच्छा खेल के जीतते हैं। जैसे विराट कोहली चितेश्वर दादा पुजारा, है सर। आपने चितेश्वर पुजारा को लाख कुछ भी करो, हम्म, वो मारते हैं तो मारते मार हैं, वो खड़े अपने हो गए तो रंग खड़े हो बनाते हैं, गए, फैक्ट है। और हरा के आए ना ये लोग, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और ठीक है, वो अपनी चॉइस है, थोड़ी बहुत सर तो लेकिन यार, जब खेल दादा तो और खेल है। विराट जैसे लोग आए जो एग्रेशन के साथ आते थे, आंखों में आंखें डालकर लड़ेंगे, खेल में अग्रेसिव है ना। खेल में एग्रेशन होना चाहिए। अब देखिए, कुछ हमारे ज़माने में हमारा कोच कहता था बैट से बोलो, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं। है ना। हाँ, और आपने अगर मुंह से बॉल, बोल दिया और कुछ परफॉर्मेंस आई नहीं। हाँ, और बॉलिंग भी करना है तो आप फिर गली क्रिकेट में, और इंटरनेशनल लेवल पर फर्क क्या है? आप मगर ठीक परफॉर्मेंस है से दो। भाई, जिसको अब वो क्या, इसीलिए ना प्लेइंग, हाँ हाँ, थिएटर में भी एक टर्म है, प्लेइंग फॉर द गैलरी। प्लेइंग फॉर द गैलरी। ये है कि आपने लोगों को हंसाने के लिए ना बेहुदा चुटकुले करने शुरू कर दिए, बेहुदा किस्म की एक्टिंग शुरू कर दी। हम्म, ठीक है, जो कमर्शियल सिनेमा में आप स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने लग जाते हैं, ये भी एक है सिनेमा, और एक बहुत रिफाइंड सिनेमा भी है, जो ईरानियन सिनेमा कह सकते हो आप। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा रिफाइंड सिनेमा अच्छा। बनता है, मसान जैसी फिल्मों की बात हाँ, कर लो, या गजब कैसे मूवी। वो है। वैसे ही थिएटर में भी है, वैसे ही क्रिकेट में भी है। बहुत तरीके के क्रिकेट खेले जा सकते हैं, ऑडियंस को हंसाने के लिए, ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी बहुत हरकतें की जा सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसी भी हो सकती हैं कि आप खेल रहे हैं और कोई खेल को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर अभी आपने जैसे मसान का नाम लिया, सिनेमेटोग्राफी का किस तरीके से रोल रहता है? क्योंकि मसान से ही ना मुझे एक बड़ा सीन याद आ गया उनका। आई थिंक कैमरा बाहर लगा रहता है और एक घर का सीन होता है, और वो घर के सीन के ऊपर ही फोकस रहता है तकरीबन 1-1.5 मिनट तक, और अंदर चीज़ें चलती रहती है, घटित होती रहती है। और वो आई थिंक इंडियन सिनेमा देखने वाले लोगों ने उस दौरान कई अलग चीज़ें देखी। तो कुछ फ्यूचर में आप देखते हैं कि सिनेमेटोग्राफी को लेकर और ज़्यादा चीज़ें आएगी, और उनको सिनेमैटिक तरीके से, जैसे वन टेक शूट आजकल ज़्यादा होने लगे हैं कि एक ही टेक में शूट और एक ही कैमरे के साथ आपको फॉलो करता रहे, उस टाइप में ज़्यादा अगर थोड़ा सा बताएं आप बेहतर करें। चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स तो होती रहेंगी। पहले एक ही कैमरा हुआ करता था, बड़े बड़े शूट एक ही कैमरे पे होते थे। अब 4-4, 5-5 कैमरे लगे होते हैं एक ही सीन को शूट करने के लिए। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे ऐसी चीज़ें बदल रही हैं। अब पता नहीं, क्या पता कि कल को ऐसा कोई कैमरा आ जाए कि आपको कमरे में कहीं भी वो फिक्स हो जाएगा, छोटा सा दिखाई भी नहीं देगा, हाँ, जो आज और होता ही लाइटें है। भी नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, और आप रियलिटी शोज तो चलते हैं रियलिटी इसी शोज पे। चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्म आगे पता नहीं क्या क्या हो। आप अब सर अपना मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग कुछ आपने सोचा है थिएटर में अलग, या फिर मूवीज़ में कुछ प्लान किया, उसके बारे में बताइए, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, अच्छा। लेकिन हाँ, बहुत मज़ेदार कुछ चीज़ें आने वाली हैं। फिल्म्स आ रही हैं, 2-3 फिल्में जी जी इसी साल रिलीज़ है उनका शेड्यूल, और कुछ अनाउंस भी हो गई, टीज़र्स भी आ गए, जी जी, तो उनमें आप देखेंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी बहुत प्लान तो नहीं करता, हर दिन को जीने की कोशिश करता हूँ। और थिएटर में सर अभी शोज वहाँ पे आते रहेंगे? हाँ, अभी 27 को है, फिर उसके बाद मैं बाहर का टूर कर रहा हूँ, अरे वाह। उधर जाना है, वहाँ का करीब 1 महीने का टूर है, वो करके फिर तो वापस। आपके जो बाहर वाले के शोज़ होते हैं, थिएटर शोज़ होते हैं, वो हमें देखने को मिल जाएंगे सर? जैसे हमको यूट्यूब पे देखना चाहते हो, हमारे व्यूअर्स आप यूट्यूब आते पे हैं। देख के क्यों मेरा करियर चौपट नहीं करें? नहीं, जब बाहर के बाद में देख ले, अभी वो तो हम शो देखने बाहर आएंगे। वाले यहाँ आएंगे तब फिर यहाँ देखिएगा, या मेरे साथ बाहर चलिए देखने के। नहीं नहीं, बिल्कुल सर करेंगे। यहाँ भी होगा वो शो। नहीं, हमारे बाहर जैसे हमारे व्यूअर्स जो भी नहीं, होंगे यूट्यूब वो देखिए, भी थिएटर देखेंगे, का मज़ा पहुंचेंगे। थिएटर में है, थिएटर का मजा थिएटर में है। सिनेमा का मज़ा सिनेमा में है। सही मतलब बात सिनेमा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थिएटर को स्क्रीन पे जैसे ही आप देखिएगा तो फिर वो ख़त्म हो गया ना। थिएटर को ये तो फैक्ट है, सही वो बात सिर्फ है। उसके लिए देख सकते हो आपकी किसी प्ले को जज करना है, सामने को इवैल्यूएट सामने, करना है, सही बात है। सिलेक्शन करना है, या रिकॉर्ड के लिए आपने शूट करवा लिया कि रख लेते हैं। थिएटर को आप देख ही नहीं सकते। फुटबॉल मैच को आप कैसे स्टेडियम में देखना और टीवी पे देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। नहीं नहीं, सही बात है। फुटबॉल मैच, मेरे जो थिएटर के गुरु थे वो फुटबॉल इंग्लैंड में, अच्छा। वो सॉकर खेलते थे। जी। हाँ, तो वो ऐसे समझाते थे मुझको अच्छा। कि व्हेन यू वॉच सॉकर इन अ स्टेडियम इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, व्हेन यू वॉच और इट ऑन सॉकर ऑन स्क्रीन टीवी इट्स डिफरेंट, डिफरेंट व्हेन यू आर एक्सपीरियंस। वॉचिंग ऑन स्क्रीन यू आर जस्ट वॉचिंग द बॉल। ओके, यू आर नॉट वाचिंग द जब आप एनवायरनमेंट, स्टेडियम में बैठे हैं एम्बियंस। तो आप नहीं नहीं दूसरे खिलाड़ियों को भी देख रहे हो ना, हाँ। कि पास कहाँ जा सकता है, वो कहाँ खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है। अच्छा अच्छा, तो एक फील भी होता है, फील तो मतलब है ही है, स्टेडियम फील का तो एक है ही अलग है, ही फील होता है लेकिन ये सर। जो आनंद है ना, तो उसको वहीं देखने का है। लाइव हाँ, लाइव अब अलग ही क्रिकेट है। जब आप देखते हो स्टेडियम में, अब क्रिकेट देखने का मज़ा ही नहीं रह गया, क्योंकि इतनी आदत पड़ गई है कि
अब बॉलर का बॉल का क्लोजअप आएगा, close-up फिर बैट्समैन का क्लोजअप आ जाएगा, फिर तुरंत स्कोर हमको दिखाई दे। आप स्टेडियम में जाओ, देखो ये सब लोग कहीं वहाँ भी दिखता, कुछ देखते नहीं रहते हैं, दिखता। स्क्रीन पर फोन में देखते रहते हाँ, हैं, तो वहाँ भी जाके वहाँ जाके वो माहौल नहीं एक्शन देखते। रिप्ले देखना है हमें, मतलब अभी चौका लगा तो उसको फिर से रिप्ले, कैसे चौका लगा, तो छक्का अब तो कैसे कई लगा बार है। ऐसा लगता है कि वो खेला ही जा रहा है स्क्रीन के लिए। हाँ, यू नो व्हाट आई मीन। अब तो कैमरा भी सर इस तरीके से, अब देखो ना कहीं आ गए हैं कि आप हीरो कैम आ गया है एक, कि आप अपने क्रिकेट में ऐसा भी आ गया है कि आप एक मोबाइल पे हीरो कैम लगा दो, तो आपने मान के चलिए विराट कोहली पर वो कैम लगा दिया, तो उस पूरे मैच को छोड़िए आप सिर्फ विराट कोहली को ही देख सकते हैं उसमें। तो अब वो एक्टर बन गए कि खिलाड़ी रह गए, है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, बढ़िया लगा आपके साथ, मतलब हर चीज़ आपने बताई, और हम लोग तो मतलब हंट देखेंगे ही, और मैंने तो शुरू भी कर दिया है, और बिल्कुल देख लूँगा मैं जब तक, तो पूरा। बाकी महारानी और अरण्यक तो मुझे बड़ा मजा आया था आपकी फराज एक्टिंग भी की। मेरा एक फराज बहुत भी जबरदस्त आपका, फिल्म हाँ हंसल उस मेहता पर भी जी बात की। करनी है, हंसल मेहता सर हाँ, के और साथ है ना। भक्षक एक मूवी है। भक्षक भी है, वो हमने सब सब और भी बिल्कुल है, सर, बहुत सारे बहुत काम सारे देखिएगा आपके, आप। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप हाँ देखिएगा ऑल इंडिया ये। रेडियो से भी आप जुड़े थे, हाँ, वो तो भी है। रेडियो का प्यार कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सर एक रेडियो। चीज़ बताइए, बस लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कि हम एक्टर को ज़्यादातर देखते हैं कि वो मुंबई रहना पसंद करते हैं, आप क्या थिएटर से खास जुड़ाव रहे इसलिए इधर रहते हैं दिल्ली में, अ, या आपको दिल्ली पसंद है मुंबई से ज़्यादा? देखिए, मुंबई बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने करेक्ट वाला करेक्ट शहर है। लेकिन कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कहीं एक शहर में इस तरह से वहाँ पे यहाँ से निकल के वहाँ जाके स्थापित हूँ। वहाँ भी मेरा बेस है, एक घर है वहाँ, हाँ। वाह, तो जब ज़रूरत होती है तो वहाँ रह लेते हैं, लेकिन जब मैं खाली रहता हूँ तो मैं पसंद करता हूँ मैं यहाँ रहूँ, यहाँ मैं थोड़ा पढ़ाऊँ या ख़ुद पढ़ूँ, उस तरह की चीज़ों से जुड़ा रहूँ। और ख़ाली समय में यहाँ पे अपना टाइम, अपनी अच्छा फैमिली के साथ भी फैमिली के तो साथ रहते हैं समय सर। देना पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, वो बड़े मज़ेदार होता है। फैमिली को छोड़ दूंगा तो फिर तो एकदम अकेला हो हाँ जाऊंगा। वो नहीं, और मुंबई भागती हुई सिटी सर, हाँ, लेकिन जब काम होता है तो फिर हम कहीं भी काम रहते होता है हैं। तो काम होता है, काम कहाँ कहाँ लेके अपने आए। आप को सेट कीजिएगा। बिल्कुल पहले एक सही बात समय है। था जब सिर्फ स्टूडियो में फिल्में बना करती थी, और कुछ स्टूडियो में सेट लगा के फिल्म बनती थी, और फिर कुछ आउटडोर शॉट्स जो लेने होते थे वो मुंबई में कुछ जगह थी, उन फिल्म जगह सिटी ले की लेते कुछ थे, सड़कें थी, कुछ जुहू चौपाटी ये वो आसपास, वहाँ पे शूट हो जाता था। सही बात है। वो सेटअप वैसा था। अब वैसा रह नहीं गया। ओके, अब आपको मध्य प्रदेश में बहुत शूट होते हुए मिलेंगे, दिल्ली में बहुत शूट होता है, यूपी में लखनऊ हाँ में जी, बहुत शूट होता है। तो ये सारे जो शूट्स होते हैं, इन सब शूट्स की वजह से चीज़ें अब बड़ा खुल सी गई हैं। तो खुल गई हैं तो अब कहीं भी हो रहा है, कोई तो कहीं भी रहे, अच्छी कुछ भी चीज़ भी रहे। है। हाँ, और सिनेमा जो है, मतलब शूटिंग जो छोटे छोटे शहरों गांव के लोग जो पहले सोचते थे कि मुंबई जाएंगे, अब उनके घर के बगल में शूटिंग चल रही है, हाँ, वो भी जुड़ा होता है। हाँ। नहीं नहीं, सही बात है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और आपने एक अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, अरे, क्योंकि आप गए वो भी हमारे लिए, और प्रिविलेज। आपके सारे शोज़ तो मतलब हमें देखने देखिएगा ही आप। हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, सर ने अभी जैसे भक्षक बताया, इवन आपने बताई अपनी फराज, उनको भी देखना है, क्योंकि एक्टिंग सर कमाल किया है, मैं तो यही कहूँगा आपसे। और एक मतलब बात करने का हमें भी मौका मिला एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ, जो नहीं नहीं, बड़ा थिएटर छोटा आर्टिस्ट के क्या, साथ। बस हम नहीं लोग सर, कोशिश आर्ट लगे। आपका बहुत बड़ा है, और एनएसडी से तो जो मतलब निकलता है, कहते हैं ना कि सर मास्टर आदमी निकलते हैं अरे, एनएसडी से, तो जीसीटीवी है सर ये। और इस पे सर हम शुरू कर रहे हैं। बाकी आप गेम चेंजर्स हमारा एक चैनल है, उस पर हम जी, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो आप लोग प्यार दीजिए सर को, और सर को भी आप लोग फॉलो कीजिए। मैं नीचे आप सर का इंस्टा आईडी मेंशन भी कर दूंगा, तो सर को आप फॉलो कीजिए। और सर के शोज़ होते हैं भाई, दिल्ली वाले लोग तो पहुँचो देखने के लिए, मज़ा आ जाएगा। थिएटर दिल्ली का में भी अलग ही होता है एक्सपीरियंस है। और हाँ दूसरे शहरों में भी होता है। आप इंस्टा पे जब रहेंगे हमारे साथ तो आपको जी, पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो सर को आपको इंस्टा पर फॉलो करना है, और जीसीटीवी को सब्सक्राइब करना है, और बाकी गेम चेंजर्स पर तो आप लोग प्यार देते ही हैं। और डिस्क्रिप्शन में बाकी और भी लिंक्स हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप नाइवर्स को भी डाउनलोड करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।